एपिसोड नंबर 871। लगभग और आधा घंटा बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने रक्तसार पत्थर को दूर रखा और प्राचीन दानव जाति के सदस्य से कहा, चलकर देखने की कोशिश करो। उस आदमी ने तुरंत मुट्ठी भींची और चटकने की एक श्रृंखला वाली आवाजें आईं। उसकी भौहें आश्चर्य से चमक उठी और उसने कहा, यह सचमुच फिर से जुड़ गया है। लीला देवी और अन्य लोग स्तब्ध थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ना, जो असंभव होना चाहिए था, वह उनकी आंखों के ठीक सामने हुआ था। इसने उन्हें यह एहसास कराया कि रक्तसार पत्थर कितना असाधारण था। त्रिपाठी जीवप्ती ने याद दिलाया, मांस तो जुड़ गया है, लेकिन हड्डियां अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। ज्यादा जोर मत लगाना और ज्यादा आराम करना याद रखना। प्राचीन दानव जाति का सदस्य बार बार सिर हिला रहा था, उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ था। स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि उसे अपना हाथ खोने की परवाह नहीं थी, लेकिन अब जब उसका शरीर फिर से पूरा हो गया था तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए, जाओ। वह आदमी आदरपूर्वक झुका और उत्साह से वापस भाग गया। त्रिपाठी जीवप्ती अपने हाथ में रक्तसार पत्थर से खेल रहे थे और उन्होंने तीखेपन से ध्यान दिया कि उसमें से बहुत सारे रक्तसार ब्लड एसेंस का उपभोग हो गया था। ये एक दिलचस्प चीज थी। ऐसा लगता था कि यह सामान्य रक्त को एक रहस्यमय शक्ति में बदल सकती थी जिसका ठीक होने और क्षमता बढ़ाने का प्रभाव था। एक नक्षत्र क्षेत्र का उत्पाद वास्तव में असाधारण था। थोड़ी देर देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने बेपरवाही से रक्तसार पत्थर को लीला देवी की ओर उछाला और कहा, देखो कि क्या हमारी जाति के किसी अन्य सदस्य को उपचार की आवश्यकता है। इसके अंदर अभी भी बहुत सारा रक्तसार ब्लड एसेंस संग्रहित है, इसलिए कंजूसी मत करना और जितना चाहो उतना उपयोग करो। लीला देवी ने तुरंत उत्तर दिया, जी स्वामी, और अन्य सेनापति के साथ काम पर लग गई। प्राचीन दानव जाति के केवल लगभग 1000 सदस्य थे, इसलिए लीला देवी और अन्य लोग अपनी जाति के हर सदस्य को बहुत महत्व देते थे। जब वे चले गए तो तांत्रिक जी धीरे धीरे पास आया और प्राचीन दानव जाति के सदस्य को घूरकर देखा और आह भरी, वे वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली जाति हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने उस पर एक नजर डाली और सिर हिलाया। पवित्र स्वामी, क्या आप सच में उन्हें अपने साथ ले जाने वाले हैं? हाँ, तांत्रिक जी ने माथे पर बल डाले बिना नहीं रह सका। तो पवित्र स्वामी, आप इस शक्ति को छोड़ना नहीं चाहते? क्यों छोड़ूं? उनके साथ रहने से बहुत परेशानी होगी, जब तक कि पवित्र स्वामी उन्हें दानव भूमि या किसी तटस्थ क्षेत्र में न ले जाएं। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और सीधे कहा, मैं उन्हें नवगगन पवित्र भूमि वापस ले जाना चाहता हूँ। तांत्रिक जी हतप्रभ रह गया, मानो वह पहले से ही नवगगन पवित्र भूमि के लोगों को दानव जाति के इन लोगों से लड़ते हुए देख सकता हो। इसके अलावा अगर वे सचमुच नवगगन पवित्र भूमि जाते हैं तो वे पाताल लोक संप्रदाय के पड़ोसी बन जाएंगे। तांत्रिक जी गंभीर मुद्रा में दिखे और कड़वाहट से मुस्कुराए, ईमानदारी से कहूं तो तांत्रिक, मैं अब वास्तव में पवित्र स्वामी से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। त्रिपाठी जीवप्ती ने उस पर एक नजर डाली और आराम से कहा, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। चूंकि आप पहले मुझसे सुलह करने को तैयार थे, इसलिए आपके पास अभी भी चुनाव का अधिकार है। बेशक, मैं बाद में आपसे हिसाब नहीं लूंगा, आप जहां चाहे जा सकते हैं, और इस बार आपके पाताल लोक संप्रदाय को कोई नुकसान नहीं होगा। तांत्रिक जी ने सिर हिलाया, अचानक सार्थक रूप से हंसे और फुसफुसाए, तांत्रिक, मुझे वास्तव में आपसे दूर रहना चाहिए। पवित्र स्वामी एक शांतिप्रिय व्यक्ति नहीं लगते, लेकिन तांत्रिक की सहज प्रवृत्ति मुझे बताती है कि पवित्र स्वामी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महान चीजें हासिल कर सकते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि आप भविष्य में कितनी दूर तक विकसित हो सकते हैं, या क्या आप रास्ते में नष्ट हो जाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सिकुड़ गईं, अगर मैं नष्ट हो गया तो आप भी मौत से नहीं बच पाएंगे, लेकिन अगर मैं विकसित हो सका तो संप्रदाय तांत्रिक को भी कई लाभ मिलेंगे। तांत्रिक, मैं तो बस यही कामना करता हूँ कि संप्रदाय टिका रहे। मैं वादा करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जानकर मुस्कुराए। पवित्र स्वामी को आराम करना चाहिए, भोर के बाद हमें प्रस्थान करना होगा। नवगगन पवित्र भूमि यहाँ से काफी दूर है, रास्ते में कई परेशानियां आ सकती हैं। वू जी ने आदरपूर्वक झुकने और पीछे हटने से पहले सिर हिलाया। 10,000 मीटर ऊपर आसमान में एक काला बादल तेजी से इकट्ठा हो रहा था। इस काले बादल के अंदर कई आकृतियां थीं, 1000 से कम नहीं। ये सभी प्राचीन दानव जाति के लोग थे। बर्फीली पर्वत श्रृंखला को छोड़कर नवगगन पवित्र भूमि की ओर भागते हुए उन्हें कई मानव शक्ति के क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा। दानव जाति के लोगों का इतना बड़ा समूह एक साथ चल रहा था, इससे निश्चित रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित होता। त्रिपाठी जीवप्ती दूसरों के साथ कोई विवाद नहीं चाहते थे, और न ही लीला देवी और अन्य लोग चाहते थे, इसलिए वे केवल आसमान में ऊंचाई पर उड़ सकते थे और जितना संभव हो सके बाहरी लोगों की नजरों से बच सकते थे। काले बादल के सामने तांत्रिक जी पाताल लोक संप्रदाय के शिष्यों को एक निर्जन स्थान का पता लगाने के लिए नेतृत्व कर रहे थे। उड़ान स्वर्ग संप्रदाय शांत तेजस्वी चोटी के शीर्ष पर, कांग्यान और अन्य लोग चोटी के शीर्ष पर खड़े थे, ऊपर उठते हुए काले बादल को देख रहे थे जो उड़ान स्वर्ग संप्रदाय के ऊपर से इतराता हुआ गुजर रहा था। वे सभी अनजाने में हंस रहे थे। कांग्यान धीरे धीरे सिर हिलाया, ये छोटा सा बदमाश। फैयू ने कुछ चिंता के साथ फुसफुसाया, मुझे उम्मीद है कि उसकी यात्रा सुरक्षित होगी। रिमरू हंसे, दानव जाति के उस समूह के पास अनगिनत स्वामी हैं, उन्हें कुछ कैसे हो सकता है।
मुझे लगता है कि हमें उन लोगों के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए जो उन्हें ढूंढते हैं। छोटे शिष्य भतीजा का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। अगर वह किसी के साथ विवाद में पड़ जाता है तो वह निश्चित रूप से उन्हें मार डालेगा। एक बार जब उसने किसी को मार डाला तो त्रिपाठी जीवक्ति की स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। चिंता करना बेकार है। चूंकि छोटे शिष्य भतीजा ने ऐसा चुनाव किया है तो स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी योजनाएं हैं। दिलचस्प है, नवगगन पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी के रूप में वह वास्तव में दानव जाति के इतने सारे लोगों को आदेश दे सकता है। छोटे शिष्य भतीजा क्या कर रहा है? उनमें से कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि त्रिपाठी जीवक्ति क्या सोच रहे थे। वे सभी सिर हिला रहे थे क्योंकि उन्होंने काले बादल को तेजी से दूर जाते हुए देखा। काले बादल के अंदर इस यात्रा के गंतव्य को जानने के बाद लीला देवी ने आश्चर्य से फुसफुसाया, तो हम नवगगन पवित्र भूमि जा रहे हैं। स्वामी वास्तव में नवगगन पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी हैं। यह अद्भुत है। त्रिपाठी जीवक्ति ने उस पर एक नजर डाली। क्या गलत है? आपने उस रहस्यमय छोटी दुनिया में नवगगन पवित्र भूमि के बारे में सुना है? लीला देवी मुस्कुराई। मैंने इसके बारे में प्राचीन अभिलेखों में पढ़ा था। कहा जाता है कि यह एक बहुत शक्तिशाली संप्रदाय है। जब महान दानव देव अभी भी जीवित थे तो नवगगन पवित्र भूमि मानव जाति के बीच शीर्ष शक्तियों में से एक था। उस समय उनके पवित्र स्वामी ने महान दानव देव से एक बार लड़ाई की थी, लेकिन अंत में वह हार गए थे। हालांकि परिणामस्वरूप महान दानव देव को भी कुछ चोटें आईं, जो महान दानव देव के स्वामी के घायल होने के कुछ ही समयों में से एक था। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव बदल गया जब उन्होंने गुप्त रूप से सिर हिलाया। लीला देवी ने प्राचीन अभिलेखों से इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति ने पवित्र समाधि में दानव देव का सुनहरा रक्त की बूंद को परिष्कृत करते समय इसके कुछ टुकड़े देखे थे, इसलिए वह जानते थे कि वह लड़ाई कितनी धरती को हिला देने वाली थी। लगभग 1000 साल पुराने दानव जाति के प्रतिभागी सभी उत्साह में थे। हालांकि वे इस यात्रा के गंतव्य को नहीं जानते थे। उनके लिए उस रहस्यमय छोटी दुनिया को छोड़कर बाहर की विशाल दुनिया में प्रवेश करना सबसे अच्छा उपहार था जिसकी वे उम्मीद कर सकते थे। जैसे उनमें से प्रत्येक बहुत सक्रिय लग रहा था, लगातार चारों ओर देख रहा था। बाकी रास्ता शांत था और अगले 10 दिन शांति से बीत गए। तांत्रिक वू जीए के नेतृत्व करने के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को बहुत परेशानी से मुक्ति मिल गई। 10 दिन बाद जैसे ही वे जल्दी कर रहे थे, लीला देवी ने अचानक माथे पर बल डाले और नीचे एक निश्चित स्थान की ओर घूरने लगी। उसी समय त्रिपाठी जीवक्ति ने भी ध्यान दिया, शायद इसलिए कि उनके समूह ने पास किया था। नीचे के स्वामी सतर्क हो गए थे और कई उत्कृष्ट क्षेत्र के स्वामी सावधानीपूर्वक जांच करने के इरादे से उनका पीछा कर रहे थे। लीला देवी ने पूछा, स्वामी, क्या हमें उन्हें दूर भेजने के लिए किसी को भेजना चाहिए? त्रिपाठी जीवक्ति थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए और फिर थोड़ा सिर हिलाया। उन्हें मारना नहीं, बस ये सुनिश्चित करना कि वे हमारा पीछा न करें। लीला देवी चिल्लाई, समझ गई यशवंत। यशवंत, जो समूह के बीच में था, तुरंत नीचे उड़ गया। एक क्षण बाद नीचे से एक संक्षिप्त युद्ध हल चलाई। थोड़ी देर बाद यशवंत ने पीछा किया और बताया, वे 3 से 5 दिनों तक हिल नहीं पाएंगे, इसलिए हमने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। लीला देवी ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया। हमारी जाति इस दुनिया में अभी अभी फिर से दिखाई दी है, इसलिए यदि संभव हो तो उनसे विवाद न करना ही सबसे अच्छा है। समूह आगे बढ़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उन्होंने जो दूरी तय की वह बढ़ती गई, प्राचीन दानव जाति के आभास ने अभी भी अधिक से अधिक मानव स्वामी को सतर्क किया। हर बार यशवंत या शिखा उन्हें नीचे जाकर निपटते, उनका पीछा करने वालों को वहीं फंसा देते ताकि वे पीछा न कर सके। हालांकि उन्होंने दया दिखाए और किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन ये खबर कि बड़ी संख्या में दानव जाति के स्वामी मानव क्षेत्र से गुजरे हैं, जंगल की आग की तरफ फैल गई। परिणामस्वरूप त्रिपाठी जीवक्ति के समूह के लिए अब आगे सड़क पर लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इनमें से अधिकांश लोग उत्कृष्ट क्षेत्र के स्वामी थे, जिनमें से अधिकांश काफी व्यवहारिक थे। जब उन्होंने देखा कि प्राचीन दानव कुल की रखवाली करने वाले स्वामी हैं, तो उनमें से किसी ने भी घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि कुछ जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में दूर से उनका पीछा करना चुना। कभी कभी कुछ अभिमानी साथी भी होते थे जो सामने से उन्हें रोकने की कोशिश करते थे और अशिष्टता से बोलते थे, लेकिन उन सभी को प्राचीन दानव कुल के स्वामी द्वारा एक सबक सिखाया जाता था। ये लोग किसी की टासल हड्डी में कीड़े की तरह थे, एक के बाद एक बैच आता रहता था। त्रिपाठी जीवक्ति नाराज थे, लेकिन इसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकते थे। मानव और दानव कुल के बीच की दुश्मनी ऐसी नहीं थी जिसे रातों रात सुलझाया जा सके, इसलिए प्राचीन दानव कुल को निशाना बनाया जाना स्वाभाविक था। त्रिपाठी जीवक्ति इतनी तुच्छ बात पर नरसंहार शुरू नहीं कर सकते थे, अन्यथा वह पूरी दुनिया के दुश्मन बन जाएंगे। 2 महीने बाद समूह आखिरकार नवगगन पवित्र भूमि के पास पहुंचा। उनके पीछे 100 से अधिक पीछा करने वाले थे, जिनमें से सभी उत्कृष्ट क्षेत्र के स्वामी थे और उनमें 1 दर्जन से अधिक संत क्षेत्र के स्वामी थे। ऐसी शक्ति थी जिस पर त्रिपाठी जीवक्ति ध्यान दिए बिना नहीं रह सके। उनसे अच्छी तरह से बात करने का समय आ गया था। त्रिपाठी जीवक्ति ने प्राचीन दानव कुल को नवगगन पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए जल्दी नहीं की और इसके बजाय उन्हें कुछ समय के लिए पर्वत श्रृंखला में रहने के लिए कहा। अपने साथ केवल लीला देवी को लेकर त्रिपाठी जीवक्ति उस स्थान की ओर चले गए जहां पीछा करने वाले इकट्ठा हो रहे थे। 1 दर्जन किलोमीटर दूर ये देखने के बाद कि प्राचीन दानव कुल रुक गया था,
लोगों के समूह ने भी रुक गए और स्थिति पर जासूसी करने के लिए अपनी दैवीय चेतनाएं भेजी। मानव जाति के प्रत्येक स्वामी के चेहरे बेहद गंभीर थे। उनमें से एक ने अचानक चिल्लाया, वृद्धचरण, ऐसा लगता है कि कुछ लोग आ रहे हैं। बाकी सभी ने सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति और लीला देवी के आभास को महसूस किया था। किसी ने अनुमान लगाया, एक तीसरे क्रम का उत्कृष्ट क्षेत्र और दूसरे क्रम का संत क्षेत्र, उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं छिपा रहा है। ऐसा लगता है कि वे हमसे बात करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं था तो यहाँ केवल 2 लोग कैसे हो सकते थे? एक बूढ़े व्यक्ति ने लाल चेहरे के साथ चिल्लाया, दानव जाति के बदमाशों, बात करने के लिए क्या है? जब वे यहाँ आ जाएंगे तो हम बस उन्हें मार डालेंगे। दानव जाति के प्रति घृणा का भाव दिख रहा था। हाँ, हम इस अवसर का लाभ उठाकर उन पर घात लगाकर हमला करेंगे। एपिसोड नंबर 872। ये 100 मानव जाति के स्वामी 20 से 30 अलग अलग शक्तियों से थे, और हालांकि उनमें से अधिकांश पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन जैसे ही वे अपने नाम बताते थे उन्होंने कम से कम उनके बारे में सुना जरूर होता था। विशेष रूप से कई दूसरे क्रम के संत थे जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। वृद्धचरण उनमें से एक थे। अपने उन साथियों के शोर को अनदेखा करते हुए जो दानवों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, वृद्धचरण नामक व्यक्ति ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया, यदि वे तैयार हैं तो हम बातचीत कर सकते हैं। ये वृद्ध स्वामी भी जानना चाहेंगे कि वे क्या करना चाहते हैं और वे कहाँ जा रहे हैं। ये दिशा दानव भूमि की ओर नहीं बल्कि राक्षस जाति के क्षेत्र की ओर है। जैसे ही उन्होंने बात की, उनके चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। हम बातचीत कर सकते हैं, उन्होंने रास्ते में किसी को नहीं मारा है। ऐसा लगता है कि वे बहुत अधिक नफरत पैदा नहीं करना चाहते हैं। एक और विद्वान दिखने वाले व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। यह आदमी मध्यम आयु वर्ग का लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह वहां मौजूद 90% लोगों से ज्यादा वृद्ध था और वहां मौजूद कुछ दूसरे क्रम के संतों में से एक था। इन दोनों के एक साथ बोलने पर दूसरों ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और बस उनके नेतृत्व का पालन किया। 100 या उससे अधिक मानव जाति के स्वामी सभी गंभीर रूप से प्रतीक्षा करने लगे। एक अगरबत्ती जितने समय के बाद 2 आकृतियां आराम से प्रकट हुई और आगे बढ़ गईं। इन लोगों की उपस्थिति को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उनमें से नेतृत्व करने वाला वास्तव में एक युवा व्यक्ति था जिसका शारीरिक गठन वीर जैसा था, जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे जिन्हें कहीं भी देखा जा सकता था, और उसकी चाल स्थिर थी। इस युवा व्यक्ति के पीछे एक प्रतिष्ठित, परिपक्व और सुंदर महिला थी। इस सुंदर महिला की खेती स्पष्ट रूप से दूसरे क्रम के संत क्षेत्र में थी, और उसके आने से पहले भी 100 या उससे अधिक मानव जाति के स्वामी ने एक अकथनीय दबाव महसूस किया, जिससे वे सभी उस पर ध्यान देने लगे। हालांकि वृद्धचरण और अन्य शीर्ष स्वामी ये जानकर आश्चर्यचकित हुए कि भले ही इस सुंदर महिला ने उन्हें सतर्क महसूस कराया, लेकिन वह साधारण दिखने वाला युवा व्यक्ति एक ऐसा स्वभाव दे रहा था जिसे अनदेखा करना असंभव था। यहाँ तक कि इस सुंदर महिला की चमक भी इस युवा व्यक्ति द्वारा मंद रूप से दबा दी गई थी। वह सुंदर महिला एक रक्षक की तरह उसके पीछे चल रही थी, हमेशा उनके बीच आधा मीटर की दूरी बनाए रखती थी, कभी भी रेखा को पार नहीं करती थी। ये स्पष्ट रूप से एक अनुचर की कार्रवाई थी जो अपने स्वामी का बाहर पीछा कर रहा था। वृद्धचरण और अन्य शीर्ष स्वामी ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के दिलों में संदेह देखा। उनके लिए यह अनुमान लगाना असंभव था कि इन दोनों के बीच क्या संबंध था। जल्द ही युवा व्यक्ति और सुंदर महिला भीड़ के सामने पहुंचे और स्थिर खड़े हो गए। इस युवा व्यक्ति को करीब से देखकर वृद्धचरण और अन्य लोग यह जानकर आश्चर्यचकित हुए कि भले ही वह 100 से अधिक मानव जाति के स्वामी का सामना कर रहा था, इस युवा व्यक्ति का भाव शांत रहा, डर का हल्का सा भी संकेत नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखें भीड़ पर इस तरह से घूम गई जैसे कि वह इन लोगों की खेती की जांच कर रहा हो। वह सुंदर महिला भी उसके पीछे खड़ी रही, गतिहीन। उसके शरीर से ऊर्जा की बढ़ती लहरें निकल रही थी। वृद्धचरण और अन्य लोगों ने गुप्त रूप से एक गहरी सांस ली क्योंकि उनके भाव गंभीर हो गए। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति स्थिर खड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि अनगिनत दैवीय चेतनाएं उसकी ओर बढ़ रही हैं, बिना सोचे समझे उसकी खेती की जांच कर रही हैं। लीला देवी ने माथे पर बल डाले और उसका सुंदर चेहरा ठंडा हो गया, लेकिन जैसे ही वह चिल्लाने वाली थी, त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ लहराया। मुस्कुराते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी मुठ्ठियां जोड़ी और कहा, आप सभी ने मेरा पीछा करने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, ये वास्तव में आप पर भारी पड़ा है। इस छोटे शिष्य को आप सभी से कुछ कहना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके लिए ऐसा करना सुविधाजनक होगा। वृद्धचरण और अन्य लोगों ने माथे पर बल डाले और अपनी आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मोड़ दी। अब उन्हें पुष्टि हुई कि वह सुंदर महिला वास्तव में इस युवा व्यक्ति के नेतृत्व का पालन करती थी, अन्यथा ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर उसे बोलने का मौका नहीं मिलता। बेशक वृद्धचरण नामक व्यक्ति ने अपने विचारों को शांत किया और हल्के से मुस्कुराया। इस वृद्ध स्वामी और अन्य लोगों का भी यही इरादा था। ये कहते हुए वह विद्वान मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और लाल चेहरे वाले वृद्ध व्यक्ति के साथ आगे बढ़ा, जिन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति पर घात लगाकर हमला करने के लिए शोर मचाया था। त्रिपाठी जीवक्ति ने गुप्त रूप से सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उनके सामने ये 3 लोग उनमें सबसे शक्तिशाली थे। वे सभी दूसरे क्रम के संत थे। वे तीनों अलग अलग शक्तियों से आए थे। एक साथ वे सभी का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। वृद्धचरण ने अपना परिचय दिया, ये वृद्ध स्वामी आच्छादित गगन हवेली का चरण ईशान है।
ये कहते हुए उन्होंने मध्यम आयु वर्ग के विद्वान की ओर इशारा किया और उनका परिचय दिया। ये धूम्रपान तालक मीनार का पांड्य शैलेंद्र है। फिर उन्होंने शत्रुतापूर्ण भाव वाले लाल चेहरे वाले वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया। यह मुक्त और आबाद संप्रदाय का राजवीर है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनमें से प्रत्येक को सिर हिलाया, गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। चरण ईशान ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर जलती आंखों से घूरते हुए पूछा, छोटे भाई को मैं कैसे संबोधित करूं? त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए लेकिन सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय अपनी आंखें भीड़ में एक निश्चित स्थान पर घुमाई। आप में से कुछ मेरी पहचान जानते हैं? वरिष्ठ चरण पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि जवाब पाना आसान होगा। वहां कुछ परिचित चेहरे थे जिनसे त्रिपाठी जीवप्ती तब मिले थे जब पिछली बार झागेओ और काओगुवान ने नव गगन पवित्र भूमि पर हमला किया था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती उनके नाम नहीं जानते थे। जब से त्रिपाठी जीवप्ती दिखाई दिए, इन लोगों ने डर का भाव दिखाया। ऐसा लग रहा था कि वे 2 या 3 साल पहले के दृश्य को याद कर रहे हैं जब त्रिपाठी जीवप्ती ने 9 चोटियों के माध्यम से अपना रास्ता कत्लेआम किया था। लाल चेहरे वाले वृद्ध व्यक्ति राजवीर ने ठंडी सांस ली। रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? वृद्ध चरण ने तुमसे एक सवाल पूछा, बस जवाब दो। ऐसा लग रहा था कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को नापसंद करता था। उसकी आंखें घृणा और तिरस्कार से भरी थीं। त्रिपाठी जीवप्ती काफी हैरान थे। यह सोच रहे थे कि उन्होंने इस वृद्ध व्यक्ति को कब नाराज किया था। कोई बात नहीं, चरण ईशान ने हंसते हुए चारों ओर मुड़कर पूछा, क्या आप में से कोई इस छोटे भाई की पहचान जानता है? कई लोग तुरंत भीड़ से बाहर निकले, चरण ईशान के पास आए और फुसफुसाते हुए कुछ शब्द कहे। एक क्षण बाद चरण ईशान ने आश्चर्य का भाव दिखाया क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर अपनी आंखें घुमाई, चिल्लाते हुए, तो छोटे भाई नवगगन पवित्र भूमि के नए पवित्र स्वामी हैं। मेरे अनादर को क्षमा करें। पांड्य शैलेंद्र और राजवीर ने एक दूसरे को देखा, स्पष्ट रूप से भी हतप्रभ थे। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए, वरिष्ठ बहुत विनम्र है। चरण ईशान का भाव अचानक गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुरंत पूछा, चूंकि आप नवगगन पवित्र भूमि के नए पवित्र स्वामी हैं, तो आपको मानव जाति का सदस्य होना चाहिए, है ना? स्वाभाविक रूप से, लेकिन स्वामी त्रिपाठी इतने सारे दानव जाति के लोगों के साथ क्यों यात्रा कर रहे हैं? इसके अलावा ये वृद्ध स्वामी देख सकता है कि इस महिला के साथ आपका संबंध सरल नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, ये कैसे सरल नहीं है? चरण ईशान ने माथे पर बल डाले, साहपूर्वक अनुमान लगाया, ये एक अधीनस्थ संबंध की तरह है और आप स्वामी हैं जबकि वह सेवक हैं। अप्रत्याशित रूप से त्रिपाठी जीवप्ती ने बस सिर हिलाया। वरिष्ठ चरण की दृष्टि तेज है, ये छोटे शिष्य इसकी प्रशंसा करता है। दानव जाति के ये लोग वास्तव में मेरे लोग हैं और अब मेरे आदेशों का पालन करते हैं। चरण ईशान एक पल के लिए जम गए, उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव भर गया। पांड्य शैलेंद्र और राजवीर ने भी चौड़ी आंखों से घूरना शुरू कर दिया। लीला देवी की ओर जिज्ञासु नजरें डाल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उससे कुछ सुराग देखना चाहते थे, लेकिन जिसने उन्हें और भी हैरान कर दिया वह ये था कि लीला देवी ने न केवल इसका खंडन नहीं किया बल्कि उसके चेहरे पर सम्मान का भाव भी था। इस दृश्य को देखने वाले हर किसी को ये कुछ हद तक स्वीकार करने में असमर्थ बना दिया। हालांकि एक दूसरे क्रम के संत ने अभी तक इस दुनिया के शिखर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी यह इस दुनिया के कुछ स्वामी में से एक था जिसने ऐसा कारनामा हासिल किया था। अगर यह सुंदर महिला चाहती तो वह अपना संप्रदाय भी स्थापित कर सकती थी। वह ऐसा करने के लिए पूरी तरह से योग्य थी, लेकिन ऐसी स्वामी वास्तव में नवगगन पवित्र भूमि के नए पवित्र स्वामी की सेवक थी। इस त्रिपाठी जीवप्ती के पास किस तरह के अद्भुत तरीके थे जिसने उसे एक दूसरे क्रम के संत क्षेत्र के स्वामी को वश में करने और उसे स्वेच्छा से उसकी सेवा करने की अनुमति दी। कुछ समय के लिए त्रिपाठी जीवप्ती और लीला देवी की ओर कई लोगों की नजरें अस्पष्ट हो गईं। धीरे से महसूस हो रहा था कि त्रिपाठी जीवप्ती लीला देवी को वश में करने में सक्षम थे क्योंकि उनके पास किसी प्रकार की अद्भुत क्षमता थी। उनमें से कई प्रशंसा और ईर्ष्या से भर गए थे। सभी की अजीब नजरों को महसूस करते हुए लीला देवी का भाव ठंडा हो गया क्योंकि उसने अपनी शक्तिशाली दैवीय चेतना जारी की, जिससे तुरंत सभी डर के मारे चुप हो गए। चरण ईशान ने 2 बार सूखी खांसी की। उनका बुरा चेहरा कुछ हद तक असुविधाजनक था। अभी उन्होंने भी गलत समझा था। हालांकि उन्होंने तुरंत अपने दिल में इस हास्यास्पद अनुमान का खंडन किया। ऐसी उत्कृष्ट महिला को इस तरह से वश में करना असंभव था। इससे भी अधिक, दूसरी तरफ दानव जाति के लगभग 1000 लोग थे, साथ ही कई संत क्षेत्र के स्वामी भी थे। उन सभी का त्रिपाठी जीवप्ती के साथ ऐसा संबंध होना असंभव था। पांड्य शैलेंद्र अचानक हंसे। स्वामी त्रिपाठी के शब्द पर विश्वास करना मुश्किल है। चूंकि यह महिला उनका खंडन नहीं कर रही है, हम उन्हें गंभीरता से लेंगे। हालांकि स्वामी त्रिपाठी और उनके सेवक का यहाँ अकेले आना और इतनी आसानी से काम करना, क्या आपको नहीं लगता कि वे हमें अपनी आंखों में नहीं डालते? ये शब्द इस तरह से चालाकी से बोले गए थे कि इसने तुरंत वहां मौजूद कई लोगों की नफरत को जागृत कर दिया। वे सभी त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहे थे, मानो वे तुरंत हमला शुरू करना चाहते हों ताकि ये साबित हो सके कि उनके साधनों को कम नहीं आंका जाना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए। उनका भाव अभी भी उदासीन था क्योंकि उन्होंने पांड्य शैलेंद्र को घूर कर देखा और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी आंखों में नहीं डालता, इसके विपरीत यह एकमात्र तरीका है जिससे इस छोटे शिष्य की आपके साथ बात करने की ईमानदारी दिखाई देती है। अगर मैं वास्तव में यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को लाया होता
तो मैंने वास्तव में आपको पर्याप्त ध्यान दिया होता, लेकिन मुझे डर है कि हम लड़ाई से पहले ज्यादा बात नहीं कर पाते। पांड्य शैलेंद्र एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए और फिर हंस पड़े। स्वामी त्रिपाठी वास्तव में असाधारण है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह नवगगन पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी के रूप में पदभार संभालने में सक्षम थे। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और सिर हिलाया, उनके सामने के 3 लोगों को देखते हुए। क्या हम अब बात कर सकते हैं? पांड्य शैलेंद्र ने दृढ़ता से सिर हिलाया। चरण ईशान और राजवीर को भी कोई आपत्ति नहीं थी। तभी त्रिपाठी जीवप्ती ने जारी रखा, आप सभी अथक रूप से हमारा पीछा कर रहे हैं क्योंकि आपने बड़ी संख्या में दानव जाति की गतिविधियों के आभास को महसूस किया है। चूंकि आप आराम से नहीं थे और हमारे इरादों को नहीं जानते थे, आपने देखने के लिए हमारा पीछा करने का फैसला किया, है ना? तीनों ने सिर हिलाया। वास्तव में इतने सारे दानवों का हमारे मानव क्षेत्र में दिखाई देना और उन सभी के पास असाधारण शक्ति होना, संबंध बनाना मुश्किल है। यहाँ इकट्ठा हुए मित्र सभी इसी वजह से हैं। तो आप निश्चित हो सकते हैं, क्योंकि हमारा गंतव्य पहुंचने वाला है और हम मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हम अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले हैं। चरण ईशान ने आगे घूरते हुए माथे पर बल डाले। उनका भाव थोड़ा बदल गया। स्वामी त्रिपाठी उन दानवों को नवगगन पवित्र भूमि ले जाना चाहते हैं। चूंकि वे मेरे लोग हैं, स्वाभाविक रूप से मैं उन्हें नवगगन पवित्र भूमि में रहने की व्यवस्था करूंगा। क्या कोई समस्या है? राजवीर ने फुर्ती से कहा, निश्चित रूप से समस्या है। हालांकि आप अब नवगगन पवित्र भूमि के नए पवित्र स्वामी हैं। नवगगन पवित्र भूमि भी मेरे मानव जाति का क्षेत्र है। अब आप इतने सारे दानव जाति के लोगों को बसाना चाहते हैं, क्या यह उचित है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें उदासीनता से देखा। यह मेरा व्यवसाय है, वरिष्ठ राज को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ राज अन्य संप्रदायों के मामलों में दखल नहीं देंगे, है ना? राजवीर ने ताने से कहा, आप एक गंभीर अपराध कर रहे हैं। जल्द ही या बाद में आप अपनी तबाही लाएंगे। एपिसोड नंबर 873। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ अधीरता से राजवीर को घूरकर देखा। अगर ऐसा दिन सच में आता है तो ये छोटे शिष्य केवल खुद को ही दोष देगा। यह आदमी विशेष रूप से उन्हें निशाना बना रहा था, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से थोड़ा नाखुश थे। इसके अलावा दूसरा पक्ष बहुत अधिक दखल दे रहा था। चरण ईशान एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर बोले, स्वामी त्रिपाठी, आपकी नवगगन पवित्र भूमि मेरे मानव जाति का एक सुनहरा निशान है, जो हजारों सालों से खड़ा है और अभी भी फल फूल रहा है। इस वृद्ध स्वामी ने सुना है कि जब हमने दानव जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो नवगगन पवित्र भूमि ने भी महान योगदान दिया था। इस वृद्ध स्वामी ने महान बुजुर्ग सुहुई की शोहरत के बारे में भी सुना है। लेकिन अब जब पवित्र भूमि आपके नियंत्रण में है तो यह वृद्ध स्वामी पूछना चाहेंगे कि आपके पवित्र भूमि की संप्रदाय स्वामी के रूप में आप दानव जाति के साथ खुद को क्यों जोड़ना चाहते हैं? प्राचीन काल से मानव और दानव कभी से अस्तित्व में नहीं रहे हैं। स्वामी त्रिपाठी इसे समझते हैं, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। बेशक मैं समझता हूँ। हालांकि दानव जाति से मेरे अधीनस्थ हजारों सालों से एक रहस्यमय छोटी दुनिया में सील थे। ये तब तक नहीं था जब तक मैं कुछ दिनों पहले गलती से उस रहस्यमय छोटी दुनिया में प्रवेश नहीं कर गया कि मैंने उन्हें खोजा और बाहर लेकर आया। इतने लंबे समय तक बाहरी दुनिया के साथ संपर्क न होने के बाद मानव जाति और दानव जाति के लिए उनकी नफरत बहुत पहले भूल चुकी है। वरिष्ठ निश्चित हो सकते हैं, ये छोटे शिष्य गारंटी दे सकता है कि वे मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। एक रहस्यमय छोटी दुनिया, हजारों सालों तक सील, क्या ये सच है? भीड़ से आश्चर्य की एक लहर आए। उनमें से कई त्रिपाठी जीवप्ती को ईर्ष्या से घूर रहे थे। ये सोच रहे थे कि उन्होंने उस रहस्यमय छोटी दुनिया को क्यों नहीं खोजा। अगर उन्होंने इसे खोज लिया होता तो शायद वे भी इतने शक्तिशाली अधीनस्थों को वश में करने में सक्षम होते। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें लीला देवी की ओर मोड़ी और बाद वाले ने जल्दी से कहा, हाँ, हमारी जाति वास्तव में हजारों सालों से सील थी और केवल 2 महीनों पहले दिन का प्रकाश देखा। इसके ऊपर हमने महान दानव देव के नाम पर एक शपथ भी ली कि हम अपने बाकी जीवन के लिए केवल स्वामी के प्रति वफादार रहेंगे। आपकी मानव जाति और दानव जाति के बीच की नफरत हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हम अब केवल रहने के लिए एक जगह मांगते हैं। चरण ईशान का भाव थोड़ा बदल गया क्योंकि उन्होंने लीला देवी को गहराई से घूरकर देखा। वह दानव जाति के दिलों में महान दानव देव के स्थान से पूरी तरह वाकिफ थे। दानव जाति का कोई भी व्यक्ति महान दानव देव के नाम पर शपथ लेने की हिम्मत नहीं करता था। लीला देवी के गंभीर स्वर ने चरण ईशान को उस पर थोड़ा विश्वास दिलाया। पांड्य शैलेंद्र ने माथे पर बल डाले, दानव भूमि में भी आपके लिए रहने के लिए एक जगह है। आपको नवगगन पवित्र भूमि में रहने की आवश्यकता नहीं है, है ना? चूंकि आप दानव जाति के सदस्य हैं, आपको दानव भूमि में लौटना चाहिए। वह आपकी मातृभूमि है। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, हम वापस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले उनकी दानव सेनापति शिखा के साथ लड़ाई हुई थी, उसे घायल कर दिया और उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। अगर वे वास्तव में दानव भूमि में लौटते हैं तो क्या वे खुद को एक जाल में नहीं फेंकेंगे? दानव सेनापति शिखा, वह घायल है। ये कब हुआ? उसे किसने घायल किया? आश्चर्य की एक और लहर गूंज उठी क्योंकि कई लोग हैरान थे। कुछ को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या सुन रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए। उनका शिखा के साथ झगड़ा है, इसलिए उनके लिए दानव भूमि में लौटना असंभव है।
दूसरे शब्दों में, वे एक दानव सेनापति पर हमला करने में सक्षम थे, इसलिए हालांकि उनकी नस नस में दानव जाति का खून बहता है, वे दानव जाति के दुश्मन भी हैं। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, क्या ये सही नहीं है? पांड्या शैलेंद्र और चरण ईशान ने एक झलक का आदान प्रदान किया और फिर धीरे से सिर हिलाया। बाद वाले ने सिर हिलाया। अगर आप जो कहते हैं वह सच है तो ये तर्कसंगत है। हालांकि यह वृद्ध स्वामी त्रिपाठी के शब्दों पर विश्वास करना चाहते हैं, विवरण की पहले जांच करने की आवश्यकता होगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, अगर वरिष्ठ चरण पूछताछ करना चाहते हैं तो मैं आपको उड़ान स्वर्ग संप्रदाय की यात्रा करने का सुझाव देता हूँ। उस रात जब आपने शिखा के साथ लड़ाई की थी तो उड़ान स्वर्ग संप्रदाय के पूर्वज चूलिंग जियाओ भी मौजूद थे। शिखा की चोट भी उनकी वजह से थी। चरण ईशान की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने अचानक समझा, मजबूती से सिर हिलाते हुए, तो यह उड़ान स्वर्ग संप्रदाय के पूर्वज थे। उड़ान स्वर्ग संप्रदाय, ये वृद्ध स्वामी जाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। संक्षेप में, हालांकि मैंने दानव जाति के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया है, मैं मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश करता है तो इस पवित्र स्वामी को अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। राजवीर ने ठंडी सांस ली। उनका भाव असंतुष्ट था। गुप्त रूप से यह महसूस कर रहा था कि त्रिपाठी जीवप्ती का स्वर बहुत घमंडी था, किसी को भी अपनी आंखों में नहीं डाल रहा था। तो क्या आप संतुष्ट हैं? अगर आप हैं तो कृपया बिखर जाएं। मुझे इतने लंबे समय तक मेरा पीछा करने के लिए, आप सभी को परेशान करने के लिए माफ करना। हाँ, शायद आप कुछ दिनों के लिए मेरी नवगगन पवित्र भूमि में आ सकते हैं। हम पहले ही अपने दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। ये सुनकर चरण ईशान ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आवश्यकता नहीं है। मैंने सुना है कि आपकी नवगगन पवित्र भूमि पर अब एक राक्षस जाति के महान वरिष्ठ का कब्जा है। स्वामी त्रिपाठी को इस वर्तमान समस्या को कैसे हल करना है, इसके बारे में सोचना चाहिए। हालांकि स्वामी त्रिपाठी, इस वृद्ध स्वामी के पास कहने के लिए एक और बात है। कृपया बोले वरिष्ठ चरण। अपने अधीनस्थों को दानव जाति से रोकें, वे उतने आज्ञाकारी नहीं हो सकते जितना आप सोचते हैं। अगर एक दिन वे कुछ बुराई करते हैं तो यह आपकी नवगगन पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। याद दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं उन पर नजर रखूंगा। चरण ईशान ने धीरे से सिर हिलाया। जटिल भाव के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखते हुए लीला देवी की ओर मुड़ा और फिर जाने के लिए मुड़ा। पांड्या शैलेंद्र ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर त्रिपाठी जीवप्ती को सिर हिलाया और पीछा किया। जैसे ही वे दोनों चले गए, सो मानव जाति के स्वामी में से आधे से अधिक बिखर गए। केवल लाल चेहरे वाले राजवीर ने त्रिपाठी जीवप्ती और लीला देवी को ठंडी नजर से घूरकर देखा। उनका भाव नाराजगी से भरा था, नहीं हिल रहा था। पीछे रहने वाले अधिकांश मानव कुल के विशेषज्ञ भयभीत भाव पहने हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि चरण ईशान और पांड्या शैलेंद्र जैसे लोगों से बात करना अपेक्षाकृत आसान था, इसलिए सभी की थोड़ी देर बात करने के बाद वे भी चले गए। हालांकि राजवीर और अन्य लोग जो पीछे रह गए थे, वे अन्य जातियों के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण लगते थे और दानव जाति के स्वामी को मानव क्षेत्र में रहने की अनुमति देने से सहज नहीं थे। यह इस तथ्य के बावजूद था कि नवगगन पवित्र भूमि का उनसे कोई लेना देना नहीं था। इसे अच्छी तरह से कहने के लिए, उनके दिलों में दुनिया थी और वे आम लोगों की परवाह करते थे। इसे सीधे शब्दों में कहने के लिए, उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था। राजवीर ने कुछ कठोर शब्द थूक दिए और फिर गुस्से से चले गए। छोटे बदमाश, मुझे उम्मीद है कि तुम वास्तव में उन्हें रोक सकते हो, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। जैसे ही लोगों का बड़ा समूह धीरे धीरे दूर चला गया, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और हल्के से मुस्कुराए। चलो वापस चलते हैं। लीला देवी करीब से पीछा किया। ज्यादा दूर नहीं। मानव जाति के स्वामी कुछ हद तक अनिच्छुक लग रहे थे। उनमें से एक राजवीर की ओर मुड़कर पूछ रहा था, वरिष्ठ राज, क्या हम वास्तव में दानव जाति के उन लोगों को नवगगन पवित्र भूमि में रहने देंगे? वे बलाओं का एक समूह हैं, जल्द ही या बाद में कुछ होगा। राजवीर ने फुर्ती से कहा, हम क्या कर सकते हैं? नवगगन पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी ने पहले ही उन्हें स्वीकार कर लिया है, हम बाहरी लोग क्या कह सकते हैं? अधिकतम हम भविष्य में नवगगन पवित्र भूमि के साथ सभी संपर्क काट सकते हैं और उन्हें अलग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ मौजूद अधिकांश लोगों का नवगगन पवित्र भूमि के साथ कभी कोई संपर्क नहीं था, फिर भी उन्होंने दांत पीस लिए और कहा, चरण ईशान और पांड्या शैलेंद्र हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, क्या आप ये नहीं देख सकते हैं? किसी ने चालाकी से मुस्कुराया। वरिष्ठ चरण और वरिष्ठ पांड्या का खुद को बचाना समझने योग्य है। हालांकि वरिष्ठ राज स्पष्ट रूप से उनसे अलग है। अगर आप वास्तव में दानव जाति के उन लोगों से निपटना चाहते हैं तो इस व्यक्ति के पास एक अच्छी योजना है जिसका कुछ प्रभाव हो सकता है। राजवीर ने अपनी भौं उठाई। ओह, सुनने दो, उस आदमी ने खुशी से कहा, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दानव जाति से नफरत करते हैं। जब तक हम ये खबर फैलाते हैं कि यहाँ दानव जाति के लोग हैं, हम कैसे डर सकते हैं कि कोई उनके लिए परेशानी पैदा करने नहीं आएगा? एक या दो बार वे सहने में सक्षम हो सकते हैं। वह यांग उपनाम वाला छोटा बदमाश भी खुद को रोकने में सक्षम होगा, लेकिन अगर यह बहुत अधिक बार होता है तो वे निश्चित रूप से हिंसक हो जाएंगे। एक बार जब वे ऐसा करते हैं, हे किसी और ने बीच में टोकते हुए कहा, सही है, नवगगन पवित्र भूमि में अभी भी कई दुर्लभ राक्षस जानवर हैं। उनकी फर, खून, राक्षस मूल, दांत और पंजे सभी अच्छी कलाकृति परिष्करण सामग्री हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को उनमें रुचि होगी।
राजवीर ने अपनी भौं उठाए और उन दो लोगों की ओर आंखें तिरछी की जिन्होंने अभी अभी बात की थी, शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए। विश्वासघाती। उन दोनों लोगों ने अजीब ढंग से मुस्कुराया। वरिष्ठ राज की प्रशंसा बहुत अधिक है। राजवीर ने ताने से कहा, उस मामले में जल्दी करो और खबर फैलाओ। अतिशयोक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे जैसे है वैसे ही रिपोर्ट करें। हालांकि आपको बस वहां के विशेषज्ञों की खेती की बुनियादों और संख्या को छिपाना होगा। उन्हें आने से डराओ मत। वरिष्ठ राज बुद्धिमान है। उस जगह पर वापस आते हुए जहां प्राचीन दानव कुल स्थायी रूप से ठहर रहा था, हानफी, गुआमो और अन्य लोग तुरंत स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए इकट्ठा हो गए। लीला देवी ने उदासीनता से कहा, उबाऊ लोगों का एक गुच्छा, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि वह त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़े और पूछा, लेकिन स्वामी, वह राक्षस जाति का महान वरिष्ठ अभी भी वहां लगता है, आप उससे कैसे निपटने की योजना बनाते हैं? राक्षस जाति के हर महान वरिष्ठ को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाले। अच्छा है, तुम यहाँ इंतजार करना जारी रखो, मुझे वहां जाना होगा और महान वरिष्ठ के साथ बात करनी होगी। एक देवता को आमंत्रित करना आसान था उसे दूर भेजने से। पिछली बार उन्हें उस राक्षस जाति के महान वरिष्ठ को उकसाने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए इस बार वह नहीं जानते थे कि क्या वह उसे आसानी से दूर भगाने में सक्षम होंगे। अगर चीजें अच्छी तरह से नहीं चली तो एक मौका था कि वह शत्रुतापूर्ण हो जाएगा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती उस शक्ति से राक्षस जाति से नहीं डरते थे जो उनके पास वर्तमान में थी। अगर कोई विवाद वास्तव में उत्पन्न होता है तो इसे हल करना मुश्किल होगा। आखिरकार वे भविष्य में अभी भी पड़ोसी होंगे और पशु समुद्र जंगल पास में था। थोड़ी देर आराम करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने लीला देवी को नवगगन पवित्र भूमि की ओर ले जाना जारी रखा। आधे दिन बाद नवगगन पवित्र भूमि में एक महल के अंदर राक्षस जाति के महान वरिष्ठ, जो स्वर्गीय मार्ग के साथ ध्यान कर रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक निश्चित दिशा की ओर घूरकर देखा। उनकी आंखें, जो आकाश में तारों जितनी गहरी थी, उनके सामने सभी बाधाओं में घुसने में सक्षम लगती थी और तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती और लीला देवी को देखा। त्रिपाठी जीवप्ती, जो चल रहे थे, अचानक रुक गए और शून्य में एक निश्चित स्थान की ओर घूरते हुए मुस्कुराए। लीला देवी का सुंदर चेहरा भी गंभीर हो गया क्योंकि उसने शून्य में एक निश्चित स्थान की ओर घूरकर देखा। उसकी दानवी शक्ति थोड़ी बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मुख्य हॉल में बैठे महान वरिष्ठ ने अपनी दैवीय चेतना वापस ले ली और धीरे धीरे सिर हिलाया। हॉल के किनारे से काजोल देव ने जिज्ञासा से पूछा, महान वरिष्ठ, क्या हुआ? महान वरिष्ठ ने हंसते हुए कहा, वह बदबूदार बदमाश वापस आ गया है। ऐसा लगता है कि वह नवगगन पवित्र भूमि वापस लेना चाहता है। काजोल देव की भौं थोड़ी झुक गई। आपका मतलब? त्रिपाठी जीवप्ती, महान वरिष्ठ ने धीरे से सिर हिलाया। उसके अलावा और कौन हो सकता है? एपिसोड नंबर 874। काजोल देव ने माथे पर बल डाले। आप इतनी जल्दी वापस आ गए? केवल 3 साल हुए हैं। यहाँ की विश्व ऊर्जा पशु समुद्र जंगल की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध है। यहाँ आध्यात्मिक गोलियां और क्रिस्टल पत्थर है। हमने इन पिछले कुछ सालों में बहुत विकास किया है। महान वरिष्ठ, मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती। महान वरिष्ठ ने मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तो तुम क्या चाहती हो? इस राजा ने पहले उसके साथ एक समझौता किया था कि वह केवल नवगगन पवित्र भूमि की देखभाल करेगा, उस पर कब्जा नहीं करेगा। अब जब वह वापस आ गया है, स्वाभाविक रूप से इस जगह को इसके सही मालिक को वापस कर देना चाहिए। मेरी राक्षस जाति भी उसका आभार मानती है। उसके बिना पशु परिवर्तन तालाब की समस्या हल नहीं होती। क्या कोई अन्य तरीका नहीं है? महान वरिष्ठ ने हंसते हुए कहा, तुम बेशर्मी से काम कर सकते हो। ऐसा लग रहा था कि वह मजाक कर रहा था। अपना हाथ हिलाते हुए, जाओ उनका अभिवादन करो। काजोल देव ने जवाब में अपना सिर झुका लिया और एक झटके में गायब हो गई। 9 चोटियों में से एक के बाहरी इलाके में त्रिपाठी जीवप्ती और लीला देवी अभी अभी पहुंचे ही थे कि आसमान से एक हट्टा कट्टा आकृति उतरी, जिससे जमीन कांप गई क्योंकि वह चिल्लाया, किसने मेरे राक्षस जाति के क्षेत्र में आने की हिम्मत की? अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो जल्दी से भाग जाओ, अन्यथा दादा को अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। ये कहते हुए इस राक्षस जाति के स्वामी ने अपना सिर हिलाया और त्रिपाठी जीवप्ती और लीला देवी की ओर घूरकर देखा, लेकिन अगले ही पल इस राक्षस जाति के स्वामी का भाव आश्चर्य में बदल गया। त्रिपाठी जीवप्ती भी मुस्कुराए। राक्षस जाति का क्षेत्र? भाई बदमाश सिंह, ये सही नहीं है। यह मेरी नवगगन पवित्र भूमि है। ये तुम्हारी राक्षस जाति का क्षेत्र कब बन गया? बदमाश सिंह चिल्लाया क्योंकि वह दौड़कर आया। त्रिपाठी जीवप्ती। लीला देवी का भाव तंग हो गया, लेकिन ये देखने के बाद कि त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे कोई निर्देश नहीं दिया, उसने बस अपने सामने इस जंगली आदमी को सतर्कता से घूरकर देखा। कार्य करने की जल्दी में नहीं थी। दौड़कर आते हुए बदमाश सिंह हंसा, हा, मैं सोच रहा था कि ये कौन सा मूर्ख है, तो ये तुम थे। तुमने पहले से नमस्ते क्यों नहीं कहा? क्या मैं नमस्ते कहने नहीं आया? कुछ सालों तक तुम्हें नहीं देखने के बाद भाई बदमाश सिंह ने बहुत विकास किया है। जंगली सिंह का चेहरा खुशी से भर गया। धन्यवाद, धन्यवाद। ये सब तुम्हारे द्वारा खोदे गए क्रिस्टल पत्थरों और उन रसायनों द्वारा परिष्कृत गोलियों की वजह से है। अन्यथा मैंने इतनी महान प्रगति नहीं की होती। लेकिन तुम्हारी तुलना में ये ज्यादा नहीं लगता है। तुम मेरे समान स्तर पर कैसे हो?
पिछली बार जब त्रिपाठी जीवप्ती ने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा था तो वह खुद से थोड़ा कमजोर था, लेकिन अब वे दोनों तीसरे क्रम के उत्कृष्ट क्षेत्र में थे। जंगली सिंह ने मूल रूप से सोचा था कि उसका सुधार पहले ही पर्याप्त तेज था, लेकिन अब जब उसने खुद की तुलना त्रिपाठी जीवप्ती से की तो वह ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सका। पागल सिंह ने कड़वे भाव के साथ पूछा, मैं कहता हूँ भाई, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। मुझे यह मत बताओ कि तुम इस जगह को वापस चाहते हो। ये सही है, मैंने तुम्हें 2 से 3 साल तक इसका उपयोग करने दिया है। ये काफी लंबा है, तुमने अब तक बहुत सारे क्रिस्टल खोद लिए होंगे। जंगली सिंह बहुत असंतुष्ट लग रहा था। ये केवल 2-3 साल हुए हैं। भूल जाओ, वैसे भी इस बारे में चिंता करना मेरी जगह नहीं है। तुम महान वरिष्ठ को देखने जा रहे हो, है ना? महान वरिष्ठ अभी मध्य पर्वत चोटी पर महल में होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। काजोल देव, स्वामी ने मुझे संप्रदाय की रक्षा के लिए यहाँ भेजा है। हे। त्रिपाठी जीवप्ती ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है। कोई पहले ही मेरा अभिवादन करने आ गया है, क्योंकि उसने 7 रंगों की कोहरे की ओर घूरकर देखा जो दूरी से तेजी से समीप आ रहा था। एक पल बाद काजोल देव ने अपने पंख फड़फड़ाए और त्रिपाठी जीवप्ती के सामने प्रकट हुई। त्रिपाठी जीवप्ती की ओर हल्के से देखते हुए काजोल देव ने फिर अपनी नजर लीला देवी की ओर डाली। वे दोनों दूसरे क्रम के संत थे, लेकिन काजोल देव ने लीला देवी से एक दबाव की भावना महसूस की। ये भावना काफी अकथनीय थी और वह दूसरे पक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा रखे बिना नहीं रह सकी। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और मुठियां जोड़ी, बहन काजोल देव। काजोल देव ने अपनी नजर वापस ली और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर हल्के से मुस्कुराए। स्वाभाविक रूप से, मैं महान वरिष्ठ को देखने और उनसे पिछले समझौते को पूरा करने के लिए कहने आया हूँ। काजोल देव की भौं सिकुड़ गई क्योंकि उसने जल्दी से कहा, अगर यह 9 चोटियों के बारे में है तो मेरी जाति को उनका उपयोग कुछ और सालों के लिए करने देने के बारे में क्या ख्याल है? त्रिपाठी जीवप्ती ने असहाय होकर कहा, यह अच्छा नहीं है ना? धीरे से सिर हिलाते हुए, मेरे लोग अभी भी यहाँ रहने का इंतजार कर रहे हैं। बस कुछ सालों के बाद हम निश्चित रूप से यहाँ से हट जाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा नाखुश थे और माथे पर बल डाले, क्या ये महान वरिष्ठ का विचार है या आपका अपना? महान वरिष्ठ एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपने शब्द से पीछे हटते हैं, यह मेरा विचार है। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें कुछ लाभ दे सकती हूँ, और अगर मैं सहमत नहीं होता हूँ। काजोल देव ने हठपूर्वक त्रिपाठी जीवप्ती को घूरकर देखा, मैं तुम्हें सहमत कराऊंगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने आह भरी और अधीरता से कहा, मैं तुमसे बहस करने के लिए बहुत आलसी हूँ। लीला देवी, मेरी मदद करो उसे रोकने में। लीला देवी ने सहजता से जवाब दिया, हाँ। उसका नाजुक शरीर झिलमिलाया क्योंकि वह सीधे काजोल देव के सामने प्रकट हुई। काजोल देव, हालांकि, उसकी अनदेखी की और अपना हाथ हिलाया, त्रिपाठी जीवप्ती की ओर एक 7 रंगों का प्रकाश भेजते हुए। इस प्रकाश में एक अविश्वसनीय शक्ति थी जिसने तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती को लपेट लिया, मानो वह उसे बांधने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल काजोल देव की सुंदर आंखें आश्चर्य से भर गईं, क्योंकि उस क्षण वह वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती का पता खो चुकी थी। 7 रंगों के प्रकाश के अंदर एक विचित्र ऊर्जा हलचल प्रकट हुई और त्रिपाठी जीवप्ती एक भूत की तरह गायब हो गए। जब उसने उसे फिर से महसूस किया तो उसका आभास 10 किलोमीटर से अधिक दूर एक पर्वत चोटी पर फिर से प्रकट हुआ था। काजोल देव स्तब्ध थी, लेकिन इससे पहले कि वह सोच पाती कि त्रिपाठी जीवप्ती ने दूसरे क्रम के संत के बंधनों से भागने के लिए किस विधि का उपयोग किया था, लीला देवी का हमला पहले ही आ चुका था और उसके पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हॉल के सामने त्रिपाठी जीवप्ती आराम से प्रकट हुए और सीधे आगे बढ़े। हॉल में कदम रखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने राक्षस जाति के महान वरिष्ठ को मुस्कान के साथ उन्हें देखते हुए देखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनसे मुलाकात की क्योंकि वह उनकी ओर बढ़े। महान वरिष्ठ, बहुत समय हो गया है। महान वरिष्ठ ने सिर हिलाया और कहा, इतना लंबा समय नहीं हुआ है, ऐसा लगता है जैसे हम कल ही मिले थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने जवाब दिया, महान वरिष्ठ के शब्द बहुत गैर जिम्मेदाराना है। पलक झपकते ही लगभग 3 साल हो गए हैं। मैं अपना क्षेत्र वापस लेने आया हूँ। महान वरिष्ठ हंसे, चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। काजोल देव ने अपनी मर्जी से काम किया, इसलिए मैं उसे फटकार लगाऊंगा, लेकिन तुम अपने साथ किसे लाए हो? मुझे क्यों लगता है कि उसका आभास थोड़ा अजीब है। ये कैसे अजीब है? महान वरिष्ठ ने जल्दी से कहा, बस तुम्हारी तरह उसकी खेती को एक नज़र में देखा जा सकता है, लेकिन जब वास्तविक लड़ाई की बात आती है तो ऐसा लगता है कि वह अपने क्षेत्र से ऊपर लड़ सकती है। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया, ये जानते हुए कि महान वरिष्ठ ने जो महसूस किया वह ड्रैगन सम्राट का आभास था। महान वरिष्ठ का मूल रूप एक लाल ज्वाला गड़गड़ाहट ड्रैगन था, इसलिए वह वास्तव में एक सच्चे ड्रैगन से थोड़ा संबंधित था। एक राक्षस जानवर होने के योग्य उसकी सूंघने की भावना काफी तेज थी। महान वरिष्ठ ने त्रिपाठी जीवप्ती को घूरकर देखा और गंभीरता से पूछा, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हारे पास इस तरह का आभास नहीं था। तुमने इन पिछले कुछ सालों में क्या सामना किया है? त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से हंसे, मैंने कुछ भी सामना नहीं किया है, मैं बस आराम से घूम रहा हूँ। ये जानते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते थे, महान वरिष्ठ ने उन्हें मजबूर नहीं किया।
महान वरिष्ठ के साथ एक नियुक्ति करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती चले गए। नवगगन पवित्र भूमि पर कब्जा करने के लिए वापस आने से पहले आधे महीने तक इंतजार करने की योजना बना रहे थे। 9 चोटियों के बाहर लीला देवी और काजोल देव अभी भी आसमान में लड़ रहे थे। हालांकि यह मौत की लड़ाई नहीं थी, लेकिन समान खेती वाले 2 स्वामी अभी भी एक धरती को हिला देने वाली लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई से उत्पन्न सदमे की लहरों ने नीचे से देखने के लिए कई राक्षस जाति के विशेषज्ञों को आकर्षित किया था। बदमाश सिंह और भी अधिक था, महान रुचि के साथ देख रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती झुके और आसमान की ओर देखा, कौन अधिक शक्तिशाली है। बदमाश सिंह ने उत्साह से टिप्पणी की, वह महिला जिसे तुम अपने साथ लाए हो अधिक शक्तिशाली है। वह अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रही है, फिर भी काजोल देव स्वामी पहले ही एक कोने में धकेली जा चुकी हैं। सार्थक ढंग से मुस्कुराते हुए सुंदर महिलाएं लड़ रही हैं, ये वास्तव में दिलचस्प है। काजोल देव स्वामी के कपड़े फटे हुए हैं, ये देखना वास्तव में आनंददायक है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धमकी दी, सावधान रहो, अगर काजोल देव तुम्हें सुनती है तो वह तुम्हारी जीभ बाहर निकाल लेगी। बदमाश सिंह चौंक गया और जल्दी से कहा, ऐसा नहीं होगा, है ना? मैं बहुत धीरे बोला, वह मुझे नहीं सुन सकती। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और किनारे की ओर देखा, दीवारों के कान हैं। उनकी नजर का पीछा करते हुए बदमाश सिंह ने अपना सिर मोड़ा और देखा कि माओनियान के कान ऊपर उठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह उनकी बातचीत चोरी से सुन रही थी। ये देखने के बाद कि उसे खोज लिया गया था, माओनियान मुस्कुराए और बदमाश सिंह की ओर हाथ बढ़ाया। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं काजोल देव स्वामी को बताऊं, तो मुझे अपने सभी क्रिस्टल पत्थर दे दो। बदमाश सिंह ने एक कड़वा भाव पहना और विनती की, छोटी महिला, मेरे पास केवल 10 क्रिस्टल पत्थर बचे हैं। स्वामी, कृपया उदार बने और मान ले कि आपने मुझे नहीं सुना। ये बदमाश सिंह इस दयालुता को अपने बाकी जीवन के लिए याद रखेगा। मुझे परवाह नहीं है, बस मुझे अपने सभी क्रिस्टल पत्थर दे दो। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय आसमान में पुकारते हुए, लीला देवी, चलो चलते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती की पुकार सुनकर लीला देवी ने तुरंत वापस ले लिया। उसकी सुंदर आंखों ने काजोल देव पर एक झलक डाली, इससे पहले कि वह त्रिपाठी जीवप्ती के किनारे उड़कर आई और उनके पीछे चल दी। हवा के बीच में खड़ी काजोल देव ने सांस ली। उसका सीना ऊपर और नीचे उठ रहा था क्योंकि उसका दिल लंबे समय तक डर से भरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हालांकि वे दोनों दूसरे क्रम के संत थे, दूसरा पक्ष उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद उसे पूरी तरह से दबा दिया गया था और वो कभी भी पहल करने में सक्षम नहीं हुई थी। दूसरी ओर दूसरा पक्ष पूरी तरह से आराम से लगता था। यह महिला, वह अद्भुत है। काजोल देव प्रशंसा और अनिच्छा दोनों से भरी हुई थी। हालांकि उसने पीछा नहीं किया और बस त्रिपाठी जीवप्ती और महिला को जाते हुए देखा, इससे पहले कि वह एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर मुख्य हॉल की ओर उड़ गई। त्रिपाठी जीवप्ती की उपस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता था कि उन्होंने महान वरिष्ठ के साथ एक समझौता कर लिया था। हालांकि काजोल देव नवगगन पवित्र भूमि को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी, उसने महान वरिष्ठ का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। अगर महान वरिष्ठ आदेश देते हैं तो वह पालन करेगी। एपिसोड नंबर 875। लीला देवी ने वापस जाते समय धीरे से पूछा, स्वामी, क्या आप एक समझौते पर पहुंच गए हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, हाँ, महान वरिष्ठ काफी सहमत थे और पिछले समझौते को पूरा करने के लिए तैयार थे। लीला देवी ने भी राहत की सांस ली, यह अच्छा है। वह त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे चल रही थी, अपने लाल होंठ भींच रही थी जैसे कि वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचाए। उसकी अजीब हरकत को समझते हुए त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, अगर तुम्हारे पास कुछ पूछने के लिए है तो पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करो, संयम रखने की आवश्यकता नहीं है। रहस्यमय छोटी दुनिया छोड़ने के बाद से त्रिपाठी जीवप्ती ने देखा था कि प्राचीन दानव कुल का उनके प्रति नजरिया बदल गया था, पहले की तुलना में अधिक विनम्र, आज्ञाकारी हो गया था। उनके नजरिए ने अनजाने में प्राचीन दानव कुल में त्रिपाठी जीवप्ती की स्थिति को बढ़ा दिया था। इसने त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा असहज कर दिया। लीला देवी ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया, मैं बस सोच रही थी कि क्या मेरे कुल ने स्वामी के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी है। मानव और दानव कुलों के बीच की नफरत बहुत गहरी है। अगर हम आपका पीछा करते हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ अनावश्यक परेशानी खड़ी करेंगे। जिन मानव जाति के स्वामी ने पूरे रास्ते हमारा पीछा किया है, वे इसका सबसे अच्छा सबूत हैं। अगर हम वास्तव में आज उनसे लड़े तो भले ही हम जीते या हारे, स्वामी को निश्चित रूप से हर कोई निंदा करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, ये वह कीमत है जो मुझे आपकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए चुकानी होगी। आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मुझे इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो मेरे लिए उपयोगी है वे मेरे दोस्त हैं और जो मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं वे मेरे दुश्मन हैं। सरल और स्पष्ट, मानव और दानव कुलों के बीच की नफरत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लीला देवी की सुंदर आंखें चमक उठी, गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थी कि त्रिपाठी जीवप्ती की सोच इतनी खुले दिमाग वाली थी। भले ही यह उनका प्राचीन दानव कुल था, हजारों सालों तक रहस्यमय छोटी दुनिया में सील रहने के बाद भी उनके पास अभी भी अस्वीकृति की एक गहरी जड़ वाली भावना थी। जो उनकी अपनी जाति के नहीं थे, उनके अलग दिल होने थे, इसलिए जिस तरह से उन्होंने अपनी जाति और विदेशी जातियों को देखा वह स्वाभाविक रूप से अलग था। लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के पास जाति की अधिक अवधारणा नहीं थी।
उन्होंने प्राचीन दानव कुल को स्वीकार कर लिया था और यहाँ तक कि राक्षस जाति के महान वरिष्ठ के साथ भी व्यवहार किया था, यहाँ तक कि उन्हें एक भाई भी कहा था। ऐसा लगता था कि उन्हें कोई संकोच नहीं था, जिससे लीला देवी आश्चर्यचकित थी। लीला देवी ने उन्हें आश्वासन दिया, स्वामी कृपया निश्चित रहें, सब कुछ ठीक होने के बाद मैं और अन्य महान सेनापति अपने कुल के सदस्यों को रोकेंगे और उन्हें नवगगन पवित्र भूमि के मूल निवासियों के साथ कोई संघर्ष नहीं होने देंगे। हम स्वामी को शर्मिंदा करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, आपको इतना जानबूझकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए आप मेरे लोग हैं और नवगगन पवित्र भूमि से वे भी मेरे लोग हैं। मैं इस कटोरे के पानी को निष्पक्ष रूप से संभालूंगा। लीला देवी ने आभार से कहा, बहुत धन्यवाद स्वामी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनके खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा क्योंकि वे मानव जाति से थे, जिससे लीला देवी को गुप्त रूप से महसूस हुआ कि प्राचीन दानव कुल ने एक अच्छा स्वामी चुना है। एक बार फिर प्राचीन दानव कुल के अस्थायी निवास पर लौटते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कई महान सेनापतियों को सूचित किया कि वह केवल आधे महीने के बाद ही नवगगन पवित्र भूमि पर कब्जा करने में सक्षम होंगे। उन्हें आदेश दिया कि वे अपने कुल के सदस्यों को 9 चोटियों में प्रवेश करने की तैयारी करने से पहले आधे महीने तक यहाँ रहने की व्यवस्था करें। महान सेनापतियों ने सिर हिलाया और व्यवस्था करने चले गए। आधे महीने तक यहाँ रहना कोई समस्या नहीं थी। प्राचीन दानव कुल अभी कुछ समय पहले ही फिर से प्रकट हुआ था, इसलिए हर जगह उनके लिए नई और रोचक थी। वे इस अवसर का उपयोग आसपास के वातावरण का पता लगाने और परिचित होने के लिए भी कर सकते थे। आखिरकार उन्हें भविष्य में लंबे समय तक 9 चोटियों में रहना पड़ सकता है। प्राचीन दानव जाति के सदस्यों को आसपास की स्थिति का पता लगाने के लिए 3 से 5 के समूहों में बाहर भेजा गया था। जो लोग पीछे रहे वे सरल रहने की जगह बनाने और सामग्री की खोज करने लगे। वे बहुत व्यस्त थे, सब कुछ फल फूल रहा था। अचानक हल्के पैरों की आवाज किनारे से आई। त्रिपाठी जीवप्ती, जो एक पेड़ की छाया में आलथी पालथी मारकर बैठे थे, आवाज के स्रोत की ओर देखा और देखा कि जादूगर संकट एक काले चोगे में लिपटा हुआ उनकी ओर चल रहा था। जब वह पहुंचा तो जादूगर संकट ने हल्के से सिर हिलाया, पवित्र स्वामी स्वामी। त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा, तुम्हारे अधोलोक संप्रदाय के शिष्य कहाँ हैं? उन्हें अभी अधोलोक संप्रदाय से कोई नहीं दिखा था। मैंने उपसंप्रदाय स्वामी को उन्हें पहले वापस ले जाने के लिए कहा है। हाँ, वे थोड़ी देर में कुछ जीवित आपूर्ति भेजेंगे। बहुत धन्यवाद। जादूगर संकट मुस्कुराया, पवित्र स्वामी स्वामी बहुत विनम्र है, अब से हम सब पड़ोसी होंगे, ये तुच्छ मामले उल्लेख के योग्य नहीं है। एक ठहराव के बाद जादूगर संकट ने फिर से पूछा, पवित्र स्वामी स्वामी विनाशकारी रहस्यमय महल और युद्ध आत्मा मंदिर से कैसे निपटने की योजना बनाते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने वापस पूछा, तुम क्या सोचते हो? जादूगर संकट एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर गंभीरता से कहा, हालांकि झांगेओ, काओगुवान और अन्य अनंत बर्फ पर्वत श्रृंखला में मर गए और इन 2 शक्तियों की संत उत्कृष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों को भारी नुकसान हुआ है, उनके पास अभी भी कई शिष्य हैं। इन संप्रदायों में से प्रत्येक में 3 और 4 हजार के बीच बड़ी संख्या में शिष्य हैं। इन 3000 से 4000 में से ज्यादा स्वामी नहीं है, लेकिन वे अपने संबंधित संप्रदायों की नींव हैं। उन सबको मार डालो। जादूगर संकट हक्का बक्का रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और कहा, ये वास्तविक नहीं है और उन्हें दूर भगाना भी एक अच्छा विचार नहीं है। ये गारंटी देना मुश्किल है कि वे यहाँ भटकेंगे नहीं और परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। जादूगर संकट ने सहमत होते हुए सिर हिलाया, पवित्र स्वामी स्वामी जो कहते हैं वह सही है। इसके अलावा वे निश्चित रूप से नहीं जानते कि झांगेओ, काओगुवान और अन्य सभी मर गए हैं। एक बार जब वे ये जान लेते हैं तो निश्चित रूप से आंतरिक उथल पुथल होगी और जब वो समय आएगा तो यह एक गड़बड़ी बन जाएगी जिसे साफ करना असंभव होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें देखा, मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो? मेरा मतलब है उन्हें अवशोषित करो। 2 संप्रदाय इतने सारे शिष्यों के साथ कुछ उत्कृष्ट योग्यता वाले होने तय हैं जो भविष्य में स्वामी बन जाएंगे। अगर उन्हें ठीक से प्रशिक्षित किया जाता है तो वे हमारे संप्रदायों के मुख्य स्तंभ बन सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया, उन्हें अवशोषित करो। ये ठीक है, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा कि तुम क्या तय करते हो। जादूगर संकट हक्का बक्का रह गया, पवित्र स्वामी स्वामी आगे नहीं आएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने हंसते हुए कहा, मुझे उन लोगों में कोई रुचि नहीं है और मैं वर्तमान में दानव जाति के लोगों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए आगे आना सुविधाजनक नहीं है। सार्थक ढंग से कहते हुए संप्रदाय स्वामी जादूगर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं ताकि अधोलोक संप्रदाय की शक्ति को मजबूत किया जा सके। जो अवशोषित कर सकते हैं वे अवशोषित हो जाएंगे, जो नहीं कर सकते बस उन्हें दूर भगाओ। विनाशकारी रहस्यमय महल और युद्ध आत्मा मंदिर दोनों अच्छी शक्तियां हैं, इसलिए उनके पास बहुत सारे भंडार होने चाहिए। जादूगर संकट का भाव बदल गया, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने उत्साह से अपनी मुठियां जोड़ी। बहुत धन्यवाद पवित्र स्वामी स्वामी। नवगगन पवित्र भूमि के पास की 3 शक्तियां हमेशा नवगगन पवित्र भूमि पर अस्तित्व के लिए निर्भर रही थीं। उनमें से झांगेओ के दूसरे क्रम के संत होने के कारण विनाशकारी रहस्यमय महल सबसे मजबूत था, उसके बाद युद्ध आत्मा मंदिर और अधोलोक संप्रदाय सबसे कमजोर था। अब जब जादूगर को ऐसा जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर मिला था तो वह उत्साहित क्यों नहीं होता। इन 2 संप्रदायों में कोई स्वामी नहीं था जो उससे प्रतिस्पर्धा कर सके।
संप्रदाय स्वामी के रूप में अगर वह इस मामले को भी नहीं संभाल सकता था तो उसके संत क्षेत्र की खेती व्यर्थ गई होती। जादूगर संकट अपने अधोलोक संप्रदाय के अन्य दो शक्तियों के पोषक तत्वों को अवशोषित करने और मजबूत होने के दृश्य को देखने में सक्षम लगता था। उत्साहित होने के साथ साथ उसने थोड़ा भावनात्मक भी महसूस किया। अगर झांगेओ और काओगुवान नहीं होते तो वह जादूगर संकट कैसे सफल होता। उसने गुप्त रूप से महसूस किया कि त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा करना वास्तव में उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य देता है। इतना समय नहीं हुआ था और उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था, फिर भी ऐसा महान अवसर पहले ही उनके सामने प्रकट हो गया था। उत्साहित जादूगर संकट ने तुरंत कहा कि वह इस मामले से निपटने के लिए तुरंत संप्रदाय में वापस जाएगा और त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ दिनों के लिए अधोलोक संप्रदाय में उनके साथ जाने के लिए भी आमंत्रित किया। किसी भी हालत में उन्हें यहाँ आधे महीने तक इंतजार करना होगा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस अवसर का उपयोग त्रिपाठी जीवप्ती के साथ एक अच्छा संबंध बनाने के लिए चाहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने विनम्रता से उनका आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, तुम्हारा अधोलोक संप्रदाय यहाँ से केवल कुछ 100 किलोमीटर दूर है। चलो इसके बारे में बात करते हैं जब मैं वहां जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए इसे भूल जाओ। त्रिपाठी जीवप्ती ने प्राचीन दानव जाति के व्यस्त लोगों की ओर देखा और महसूस किया कि उन्हें अभी छोड़ना एक अच्छा विकल्प नहीं था। जादूगर संकट ने जोर नहीं दिया, बस खुद को माफ कर दिया और चला गया। एक दिन बाद अधोलोक संप्रदाय के शिष्य बड़ी संख्या में जीवित सामग्री के साथ वापस आए, जो हजारों लोगों को आधे महीने तक यहाँ रहने के लिए पर्याप्त थी। लीला देवी और अन्य लोग जादूगर संकट द्वारा दिखाई गई सद्भावना से बहुत संतुष्ट थे। जंगल में तंबू लगाए गए और प्राचीन दानव जाति के लोग 3 से 5 के समूहों में रहते थे, जिज्ञासा से भरे हुए हर दिन व्यस्त रहते थे। सबसे बड़े तंबू में त्रिपाठी जीवप्ती एक मोटी मखमली कंबल पर आलती पालती मारकर बैठे थे। उनका मन अपने ज्ञान सागर में डूबा हुआ था और झांगेओ से संबंधित आध्यात्मिक ऊर्जा के ढेर को उद्देश्यपूर्ण ढंग से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 2 महीने पहले झांगेओ की मौत के बाद विनाश की दानव आंख ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकाल दिया था और त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे एक विशेष कोने में व्यवस्थित किया था। त्रिपाठी जीवप्ती मुख्य रूप से उसकी यादों में झांकना चाहते थे और ये देखना चाहते थे कि उसने अपनी मौत से पहले सितारा क्षेत्र के रहस्यों के बारे में क्या कहा था। इस आध्यात्मिक ऊर्जा के ढेर को शुद्ध करने के लिए विनाश की दानव आंख का उपयोग नहीं करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने बस अपने मन से इसे सावधानी से मार्गदर्शित किया, इसे थोड़ा थोड़ा करके जांच रहे थे। एक व्यक्ति की मौत के बाद पीछे छोड़ी गई आध्यात्मिक ऊर्जा में व्यक्ति का जीवन अनुभव, साथ ही उसकी सभी भावनाएं शामिल थीं। अगर इसे अकेले छोड़ दिया जाता है तो इसे इस दुनिया से दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेशक ऐसे स्वामी भी थे जिनकी आत्माएं पर्याप्त मजबूत थी कि वे लंबे समय तक बने रहें, और जब उन्हें एक उपयुक्त शरीर मिलता था तो वे उस पर कब्जा करने में सक्षम होते थे। इस तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा जटिल और खतरनाक थी, यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा में विशेषज्ञता रखने वाले स्वामी भी दूसरों के विचारों में आसानी से झांकने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी उनके अपने स्वभाव और यादों को प्रभावित कर सकती थी और यहाँ तक कि उनके अपने विचार भी अव्यवस्थित हो सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल इसलिए ऐसा करने की हिम्मत की क्योंकि उनके पास एक ज्वलंत ज्ञान सागर था। उन्हें सावधान रहना पड़ा और झांकते समय उन्होंने झांगेओ की यादों और विचारों को उन्हें प्रभावित नहीं होने दिया। एक बार जब उन्होंने ऐसा संकेत खोजा तो वह तुरंत इसे मार डालते थे। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों के सामने दृश्य चमक उठे जो सभी झांगेओ के जीवनकाल के दौरान के अनुभव थे। ये दृश्य रुके रुके थे और बहुत असंगत थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने बस उन्हें देखा और उन्हें अनदेखा कर दिया। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च हो रही थी और लगभग हर 2 घंटे में त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ी देर के लिए आराम करने की आवश्यकता होती थी। एक बार जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने जांच करना जारी रखा। ये 5 दिनों बाद तक नहीं था कि त्रिपाठी जीवप्ती ने झांगेओ की बिखरी हुई और बेकार यादों से सितारा क्षेत्र के रहस्यों की एक झलक पकड़ी। अस्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती एक उबड़ खाबड़ पत्थर जंगल को देख सकते थे जिसमें घास के मैदान पर पत्थर के खंभे खड़े थे। यही था कि झांगेओ ने बहुत सारे विचित्र पत्थर उठाए थे। उन्होंने इस जगह पर रक्तसार पत्थर भी खोजा था। उनके दृष्टि क्षेत्र में झांगेओ ने कुछ किया लगता था और एक शून्य गलियारे का प्रवेश अचानक खुल गया। लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद झांगेओ अंदर गोता लगाया। अगले पल त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को विशाल तारा में आकाश में पाया जो अनगिनत तारों से घिरा हुआ था और एक भयानक शून्य शक्ति ने उनके शरीर को लपेट लिया जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को एक गहरी भावना मिली। जब वह करीब से देखना चाहता था तो ये दृश्य इनएक्सप्लिकेबली बाधित हो गया। उनकी चेतना वापस आ गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने आह भरी। हालांकि वह ये नहीं देख सका कि यह पत्थर जंगल कहाँ था। यह विनाशकारी रहस्यमय महल के अंदर होना चाहिए, इसलिए जब तक वह इसके बारे में पूछताछ करेंगे वह इसका पता लगाने में सक्षम होंगे। अपनी दैवीय चेतना को जारी करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी विनाश की दानव आंख खोली और एक सुनहरी रोशनी बाहर निकली। झांगेओ की आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया। एपिसोड नंबर 876। झांगेओ की सितारा क्षेत्र के रहस्यों के बारे में यादों की खोज करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने सीधे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वर्गीय मार्ग और मार्शल पथ की अपनी अंतर्दृष्टि और समझ प्राप्त की।
त्रिपाठी जीवोक्ति की अपनी मानसिक दृढ़ता में भी थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन खास नहीं। जैसे जैसे त्रिपाठी जीवोक्ति की शक्ति में सुधार हुआ, एक व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के लाभ कम होते गए। हालांकि इस विधि से त्रिपाठी जीवोक्ति को अपनी खेती में अवरोधों का सामना करने के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब तक वह सही समय पर कुछ उच्च स्तरीय खेती करने वाले को मारता है और उनकी अंतर्दृष्टि को अवशोषित करता है, त्रिपाठी जीवोक्ति सुचारू रूप से खेती करने में सक्षम होगा, बशर्ते कि उसकी शारीरिक शक्ति बनी रहे। त्रिपाठी जीवोक्ति की वर्तमान मानसिक दृढ़ता के साथ तीसरे क्रम के संत क्षेत्र तक पहुंचने से पहले कोई बाधा नहीं होगी। अपने विचारों को शांत करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति धीरे से उठ गए और बाहर जाकर देखने ही वाले थे कि अचानक हानफी की आवाज आए, वहां कौन जाता है। अगले पल हवा में एक ठंडी ठंडक भर गई और कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता था कि हानफी ने किसी का पीछा किया था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने माथे पर बल डाले और अपने तंबू से बाहर निकले। केवल प्राचीन दानव जाति के लोगों के एक बड़े समूह को एक साथ इकट्ठा हुए देखने के लिए वे सभी एक निश्चित दिशा में इशारा कर रहे थे। लीला देवी जल्दी से आकर पास खड़ी हो गई। स्वामी, त्रिपाठी जीवोक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसका तंबू त्रिपाठी जीवोक्ति के ठीक बगल में था, 5 मीटर से अधिक दूर नहीं। त्रिपाठी जीवोक्ति ने पूछा, क्या हुआ? उसी समय अपनी दैवीय चेतना को जारी करते हुए स्थिति की जांच की। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों से कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वह कौन है। सेनापति हानफी ने कुछ देखा होगा और उनका पीछा किया होगा। त्रिपाठी जीवोक्ति आश्चर्यचकित थे। तुमने भी ध्यान नहीं दिया? लीला देवी ने गहराई से माथे पर बल डाले। हाँ, उस व्यक्ति की अपने आभास को छिपाने की क्षमता काफी अद्भुत है। ऐसा लगता है कि वे खुद को पूरी तरह से छिपा सकते हैं, जैसे कि वे मौजूद ही नहीं हैं। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराए। ये दिलचस्प है। हालांकि लीला देवी केवल दूसरे क्रम की संत थी, एक वास्तविक लड़ाई में वह दानव सेनापति से कम नहीं थी। अगर वह भी इस दुश्मन का पता नहीं लगा सकी तो ये कौन था? आसपास ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति राक्षस जाति का महान वरिष्ठ था। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले ही उसके साथ एक समझौता कर लिया था, इसलिए महान वरिष्ठ के लिए अपने शब्द से पीछे हटना असंभव था। अकेले तो और भी कम, यहाँ की स्थिति पर जासूसी करना तो और भी कम। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हानफी अपने चेहरे पर एक ठंडे भाव के साथ वापस उड़ गई। लीला देवी ने पूछा, क्या तुमने उस व्यक्ति को पकड़ा? हानफी ने सिर हिलाया। उसकी गति बहुत तेज थी, मैं उसका पीछा नहीं कर सकी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने पूछा, क्या तुमने देखा कि वे किस तरह के लोग थे? हानफी ने माथे पर बल डाले। एक महिला। मैंने उसके शरीर से कोई जीवन शक्ति महसूस नहीं की, इसके बजाय मैंने एक ठंडी सांस महसूस की। मृत्यु की शक्ति। लीला देवी आश्चर्यचकित थी। मृत्यु की शक्ति? हानफी ने सिर हिलाया। हाँ, यह मृत्यु की शक्ति थी, एक मरे हुए व्यक्ति का आभास। त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव बदल गया क्योंकि उनका आंकड़ा झिलमिलाया, उनके पीछे श्रृंखला में छवियां छोड़ते हुए। एक पल के लिए रुकने के बाद उन्होंने पूछा, क्या उसका आंदोलन कौशल ऐसा था? हानफी ने बार बार सिर हिलाया। हाँ, ये था। उसका आंदोलन कौशल बहुत विचित्र था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने दूरी में घूरकर देखा और आह भरी, तो मैं जानता हूं कि वह कौन है। प्राचीन दानव जाति के कई सेनापतियों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि त्रिपाठी जीवोक्ति ने ऐसा दुखद रूप क्यों दिखाया। लीला देवी ने सावधानी से पूछा, स्वामी, क्या वह महिला आपकी एक पुरानी परिचित है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन वह मुझसे कुछ हद तक संबंधित है। वह नवगगन पवित्र भूमि की पिछली पीढ़ी की संत थी। तुरंत संत नान के मामले को समझाते हुए प्राचीन दानव कुल के सदस्य सभी आश्चर्यचकित थे। लीला देवी ने विचार किया, जीवित रहते हुए एक भी व्यक्ति को नहीं मारना, लेकिन मृत्यु के बाद 1 मिलियन शवों का संहार करना, ये ताबूत गुलाम वरिष्ठ के समान है, लेकिन पूरी तरह से विपरीत भी है। ताबूत गुलाम वरिष्ठ और संत नान दोनों जीवित शव थे। हालांकि एक जीवित शव था जबकि दूसरे ने कभी एक भी व्यक्ति को नहीं मारा था। उन दोनों के दिलों में जुनून थे, इसलिए मृत्यु के बाद भी उनके शरीरों ने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना जारी रखा। क्योंकि वे जीवित शव थे, उन्होंने कोई आभास नहीं किया, इसलिए लीला देवी और अन्य लोग उनका पता नहीं लगा पाए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति से निपटना चाहता था तो उन्हें या तो उन्हें सीधे नष्ट करना होगा या उनकी इच्छा को चकनाचूर करना होगा। एक बार जब उनकी इच्छा चकनाचूर हो गई तो उनका मृत शरीर स्वाभाविक रूप से कार्य करना बंद कर देगा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने आराम से कहा, उससे निपटने का समय आ गया है। संत नान अभी भी पवित्र भूमि की एक सदस्य थी। अगर वह उसे अकेला छोड़ देता तो इससे केवल परेशानी होगी, जैसे कि कुछ साल पहले उन्हें सामना करना पड़ा था। इसके ऊपर यह नवगगन पवित्र भूमि की स्थिरता के लिए भी हानिकारक होगा। इस बार वह उस पर नजर रखने के लिए यहाँ प्रकट हुई थी, इसलिए जब तक वह चारा के रूप में कार्य करता, संत नान निश्चित रूप से फिर से प्रकट होगी। कई महान सेनापतियों को अपने विचार समझाने के बाद लीला देवी और अन्य लोगों ने विरोध नहीं किया। सुरक्षा के लिए त्रिपाठी जीवोक्ति लीला देवी और हानफी को अपने साथ लेकर जंगल की गहराइयों में चले गए। संत नान दूसरे क्रम की संत थी आखिरकार, इसलिए उसे कम नहीं आंका जा सकता था। 100 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति एक पहाड़ी घाटी में रुक गए। थोड़ी देर के लिए चारों ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। लीला देवी और हानफी तुरंत छिप गए, व्यवस्था करते समय अपने आभास को रोकते हुए।
त्रिपाठी जीवप्ती पहाड़ी घाटी के चारों ओर घूमे, रास्ते में कीमती खजानों की तलाश कर रहे थे कि क्या वह कुछ खोज सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश लंबे समय तक खोजने के बाद उन्हें केवल कुछ स्वर्ग स्तर और रहस्यमय स्तर की जड़ी बूटियां मिली, एक भी आध्यात्मिक स्तर की जड़ी बूटी नहीं। ये तब तक नहीं था जब तक कि वह पूरी पहाड़ी घाटी के चारों ओर नहीं घूमे कि त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक असंगति की भावना महसूस की। कहीं उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे आंखों की एक जोड़ी उन्हें घूर रही है। अपना सिर मोड़कर और उस दिशा में देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने संतनान को एक सफेद चोगा पहने हुए देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, एक बुरी आत्मा की तरह लग रही थी, उन्हें हल्के से घूर रही थी। अचल उसके सफेद चोगे को उसके द्वारा लड़ी गई कई लड़ाइयों के कारण बहुत नुकसान हुआ था और उसे धोया नहीं गया था, जिससे वह और भी उदासीन और भयानक लग रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि वह कब प्रकट हुई थी, अकेले तो और भी कम, वह कितनी देर से उन्हें घूर रही थी। वह बस इतना जानता था कि जब उसकी आंखें उसके हाथ पर पवित्र स्वामी आध्यात्मिक अंगूठी पर पड़ी तो उनमें कोमलता और पुरानी याद का एक निशान था। पवित्र स्वामी आध्यात्मिक अंगूठी नवगगन पवित्र भूमि के हर पवित्र स्वामी की पहचान का प्रतीक थी। पुराने पवित्र स्वामी ने भी इसे तब पहना था जब वह जीवित थे। संतनान पुराने पवित्र स्वामी की महिला थी, इसलिए जब उसने इस अंगूठी को देखा तो उसके लिए एक असामान्य रूप दिखाना स्वाभाविक था। लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में कोमलता और पुरानी याद को एक भयंकर रूप से बदल दिया गया, क्योंकि वह एक भूत की तरह खामोशी से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर बढ़ी। इससे पहले कि वह पहुंचती, एक बड़ा दबाव पहले ही उतर चुका था। हवा के बीच में एक लंबी तलवार अचानक प्रकट हुई और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर झुक गई। गहन स्वर्गीय तलवार। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली, लेकिन चकमा देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। बगल से एक कोमल आवाज अचानक पुकार उठी, बर्फ और बर्फ की दुनिया। पूरी पहाड़ी घाटी का तापमान एक पल में गिर गया। एक चटकने वाली आवाज के साथ एक पतली बर्फ की परत ने हरी भरी वनस्पति को ढक दिया और पहाड़ी घाटी के ऊपर एक फीकी नीली बाधा प्रकट हुई। जलवायु में नाटकीय बदलाव के कारण आसमान से कुछ बर्फ के कण भी गिरे। इनमें से हर एक बर्फ के कण में एक भयानक मात्रा में शक्ति थी, और जैसे ही वे धीरे धीरे गिरे उन्होंने प्रकाश का एक विस्फोट जारी किया जो लाखों छोटे और तेज हमलों में बदल गया, जो संतनान की ओर गोली मार गए। गहन स्वर्गीय तलवार टूट गई। संतनान, जो त्रिपाठी जीवप्ती की ओर दौड़ रही थी, सहज रूप से रुक गई और अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी महान स्वर्गीय ढाल को बुलाया। उसी समय एक चमकीला भाला अचानक उसके हाथ में प्रकट हुआ और उसने उसे उस जगह की ओर फेंक दिया जहां हानफी छिपी हुई थी। शो स्वर्ग को दंडित करने वाला भाला अंतरिक्ष को तोड़ता हुआ लगता था और पलक झपकते ही हानफी के सामने आ गया। उसकी आंखों में बड़ा हो रहा था। उसके दिल के नीचे से एक ठंडक उठी और हानफी का सुंदर चेहरा तुरंत दानव क्रेस्ट से ढक गया। अपने जैद सफेद हाथ को बाहर निकालते हुए उसने सटीक रूप से भाले के नोक को पकड़ा। उसकी उंगलियों से लाल रक्त की बूंदें टपक रही थीं। उसी समय लीला देवी चुपचाप संतनान के पीछे पहुंच गई। एक लाल रोशनी खिल गई क्योंकि उसके पैरों में अचानक एक विशाल फूल प्रकट हुआ। यह फूल खूबसूरती से खिला, एक कमल सिंहासन की तरह घूम रहा था। ऊर्जा की एक विचित्र लहर बाहर भेज रहा था जिसमें एक अनंत चूसने की शक्ति थी जिसने संतनान के शरीर को अपनी ओर खींचा। आसपास की पंखुड़ियां धीरे धीरे केंद्र की ओर बंद हो गईं, संतनान को लपेटने की कोशिश कर रही थी। संतनान के मुंह से एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। एक झुंड को पीछे छोड़ते हुए वह थोड़ी दूर फिर से प्रकट हुई। मैली आंखों की एक जोड़ी उदासी से लीला देवी और हानफी की ओर घूर कर देखा, एक फंसे हुए जानवर की तरह। लीला देवी और हानफी दोनों एक साथ इकट्ठा हुए। संतनान की ओर दया और भय के मिश्रण के साथ घूर कर देखा। उनमें से दोनों को यह एहसास हुआ कि इस प्रतिद्वंद्वी से निपटना कितना मुश्किल था। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से आदेश दिया, पीछे मत हटो, उसे जितना हो सके उतना बांधो। अगर तुम नहीं कर सकते तो बस उसे मार डालो। लीला देवी और हानफी ने एक ही समय में जवाब दिया, हाँ। एक बार फिर अपनी धरती को हिला देने वाली विधियों का उपयोग करते हुए ची 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 बर्फ के टुकड़े बाहर निकले। शू 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 लाल पंखुड़ियां हवा में फरफराए। प्राचीन दानव जाति के दो महान सेनापतियों का एकजुट होकर एकमात्र दूसरे क्रम के संतनान से लड़ना स्वाभाविक रूप से आसान था। पहाड़ी घाटी हानफी की बाधा से घिरी हुई थी, इसलिए संतनान भाग नहीं सकती थी, भले ही वह चाहती थी। अगर ये तथ्य नहीं होता कि वह नवगगन पवित्र भूमि की भी एक सदस्य थी, तो लीला देवी और हानफी ने उसे पहले ही टुकड़ों में कुचल दिया होता। आधे घंटे बाद संतनान को आखिरकार एक मृतंत में मजबूर किया गया और लीला देवी की फूल पंखुड़ियों में से एक में लपेट दिया गया। लाल रोशनी चमक रही थी और रोशनी फीकी पड़ने के बाद फूल पंखुड़ियां संतनान के शरीर पर मुद्रित हो गई थी। उसके चेहरे पर एक छोटा फूल निशान छोड़ गईं। उसके शरीर में जीवन शक्ति सील कर दी गई थी और उसके आंदोलन भी, जिससे संतनान के लिए हिलना असंभव हो गया था। आगे बढ़ते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने इस संतनान को घूर कर देखा जिसने उन्हें कई सालों तक परेशान किया था। उनका मन कुछ जटिल था। उनके सामने वाला व्यक्ति जब वह जवान थी तो निश्चित रूप से एक सुंदर महिला थी। उसकी मृत्यु के समय भी उसका चेहरा बिल्कुल बूढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन इस पल में वह न तो मानव थी और न ही भूत। अगर पुराने पवित्र स्वामी अभी भी जीवित होते तो इस दृश्य को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि वह क्या सोचेंगे। ईमानदारी से कहूं, अगर पाटिल सुमित्रा या यादव रवीना रानी में से कोई भी ऐसा होता तो त्रिपाठी जीवप्ती शांति से मर नहीं पाते।
मूल रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति उसे सीधे नष्ट करना चाहते थे, लेकिन अब जब चीजें इस तरह हो गई थी तो वह खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सके। इसलिए थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने आदेश दिया, उसे वापस ले जाओ और उसकी निगरानी करो। उन्होंने संतनान को सुहुई और अन्य लोगों को सौंपने का फैसला किया। लीला देवी और हानफी ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया, पूर्व संतनान को लेकर और त्रिपाठी जीवोक्ति के पीछे चल दी। एपिसोड नंबर 877। समय तेजी से बीता और आधा महीना बाद राक्षस जाति के महान वरिष्ठ के साथ सहमत हुई तिथि आ गई। प्राचीन दानव कुल चलने के लिए तैयार था, उन्हें बस त्रिपाठी जीवोक्ति के 9 शिखरों में प्रवेश करने के आदेश का इंतजार करना था। त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ उनके संबंध के कारण प्राचीन दानव जाति ने 9 शिखरों को बहुत पहले से ही अपना नया घर मान लिया था, इसलिए इस पर वे स्वाभाविक रूप से उत्सुकता से भरे हुए थे, ये कल्पना करते हुए कि यह किस तरह का स्वर्ग होगा। लोगों के समूह एक साथ इकट्ठा हुए आपस में फुसफुसाते हुए 9 शिखरों की ओर इशारा कर रहे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने 9 शिखरों पर स्थिति की जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना को फैलाया। कल रात से कई दानव जानवर और राक्षस जाति के स्वामी एक के बाद एक 9 शिखरों को छोड़ चुके थे। अब जीवन के बहुत कम संकेत बचे थे। जो बचे थे वे रसज्ञ और शिल्पकर्मिक थे, जो मूल रूप से नवगगन पवित्र भूमि से संबंधित थे। कुछ साल पहले जब त्रिपाठी जीवोक्ति ने महान वरिष्ठ के साथ एक समझौता किया था तो उन्होंने रस विद्या और शिल्प विद्या में उसकी सहायता करने के लिए इन रसज्ञों और शिल्पकर्मिकों को पीछे छोड़ दिया था। आज जब राक्षस जाति चली गई तो महान वरिष्ठ ने अपना वादा निभाया और इन लोगों को दूर नहीं ले गया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने गुप्त रूप से सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि महान वरिष्ठ एक अच्छा आदमी था। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखों के सामने अचानक एक सात रंगों का प्रकाश प्रकट हुआ, क्योंकि काइडी ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और हवा के बीच में तैरने लगी। उसकी सुंदर आंखें चारों ओर घूमने लगी और अंत में त्रिपाठी जीवोक्ति पर टिकी और ठंडे होकर कहा, मेरा कुल निकल गया है, तुम अब वापस जा सकते हो। महान वरिष्ठ ने मुझे तुम्हें एक संदेश देने के लिए कहा। इन कुछ वर्षों में मेरे कुल को अच्छी तरह से विकसित करने में मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। इसके अलावा वह आपका कभी भी जानवर समुद्री जंगल में एक मेहमान के रूप में स्वागत करता है। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराए और सिर हिलाया, बहन काइडी ने कड़ी मेहनत की है, कृपया महान वरिष्ठ को मेरा अभिवादन भेजे। जब मेरे पास समय होगा तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा। मैंने संदेश दे दिया है, अलविदा। काइडी ने गुस्से से कहा, भूमि, और उड़ गई। यिन्या ने असंतुष्टि के भाव के साथ खुद से बुदबुदाया, ये छोटी लड़की, उसका स्वभाव काफी बुरा है। जुईजी ने शरारत से मुस्कुराया, क्योंकि उसने उस दिशा में घूरकर देखा जहां काइडी चली गई थी। वह बहुत मजबूत है, मुझसे और तुमसे एक छोटी स्तर ऊपर, और वह बहुत सुंदर भी है। लीला देवी ने डांटा, तुम दोनों बकवास मत करो, याद रखो कि कभी कभी परेशानी लापरवाह बातचीत से आती है। लीला देवी ने डांटा, मेरा कुल अभी फिर से प्रकट हुआ है, परेशानी पैदा न करने की कोशिश करो। येनिया और जुएजी ने जल्दी से सिर हिलाया, यह इशारा करते हुए कि वे समझ गए हैं। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना हाथ हिलाया और रास्ते का नेतृत्व किया, चलो चलते हैं। 9 शिखरों के बीच ये हरा भरा और वनस्पति से भरा हुआ था, फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहकने से भरा हुआ था। 9 शिखरों का सनी गठन अभी भी काम कर रहा था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ अत्यधिक सघन थी। प्राचीन दानव कुल के इस जगह में प्रवेश करने के बाद उन्होंने तुरंत इसे पसंद किया। दानव जाति के कई लोग उत्सुकता से चारों ओर देख रहे थे। यहाँ की स्थितियाँ और वातावरण दानव भगवान महल की तुलना में कई गुना बेहतर थे। यहाँ रहना, यहाँ तक कि शरीर और मन भी बहुत आरामदायक थे। कई कुल सदस्य अवास्तविकता की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सके। हालांकि उन्हें उस रहस्यमय छोटे जगत को छोड़े हुए 2 या 3 महीने हो गए थे, फिर भी कभी कभी उन्हें लगता था कि वे अभी भी सूरज, चांद या सितारों के बिना दुनिया में रह रहे हैं। केवल जब उसने बाहर के शानदार तमाशे को देखा तो वह अचानक चौंक कर जाग गया। केंद्रीय पर्वत शिखर पर लगभग 100 लोग भव्य भवन के सामने इंतजार कर रहे थे, जहां महान वरिष्ठ रहे थे। ये 100 या तो लोग विभिन्न आयु के रसज्ञ और शिल्पकर्मिक थे, पुरुष और महिलाएं दोनों, लेकिन उनकी खेती बहुत ऊंची नहीं थी। उनमें से सबसे शक्तिशाली केवल एक दूसरे क्रम का उत्कृष्ट व्यक्ति था। जब त्रिपाठी जीवोक्ति ने हजारों प्राचीन दानव जाति के सदस्यों को इस जगह पर लाया तो ये 100 या तो लोग जल्दी से झुके और अभिवादन किया, सादर अभिवादन, पवित्र स्वामी। पवित्र स्वामी आखिरकार वापस आ गए हैं। त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे से सिर हिलाया, आप सभी ने कड़ी मेहनत की है। आपको लगभग 3 साल तक राक्षस जाति की सेवा करने के लिए मजबूर करना अंतिम उपाय था। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। इस समूह के नेता, सबसे मजबूत शक्ति वाला एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, बिल्कुल नहीं। राक्षस जाति ने हमारे साथ सख्ती नहीं बरती, इसके विपरीत वे काफी विनम्र थे। हमने पवित्र स्वामी को परेशान किया है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और घोषित किया, चूंकि मैं आज वापस आ गया हूँ, पवित्र भूमि पहले जैसी हो जाएगी और भविष्य में कोई भी स्वेच्छा से मेरी पवित्र भूमि की गरिमा को कुचलने की हिम्मत नहीं करेगा। जो ऐसा करने की हिम्मत करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। रसज्ञों और शिल्पकर्मिकों का समूह काफी उत्साहित था और जोर से चिल्लाने लगा। बूढ़े आदमी ने प्राचीन दानव जाति के लोगों पर नजर डाली और थोड़ा माथे पर बल डाला। हालांकि वह नहीं समझा कि त्रिपाठी जीवोक्ति दानव जाति के सदस्यों के एक समूह को अपने साथ क्यों लाए थे।
उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा और इसके बजाय संदेह से पूछा, महान वृद्ध सुहुई और अन्य कहाँ हैं? वे वापस क्यों नहीं आए हैं? त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, वे मूल रूप से पवित्र भूमि के अंदर थे, तुम पहले यहाँ इंतजार करो, मैं जाकर महान वृद्ध और अन्य को रिहा करूंगा। पीछे मुड़कर त्रिपाठी जीवप्ती ने लीला देवी से कहा, तुम भी यहाँ इंतजार करो। लीला देवी और अन्य ने धीरे से सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती का आंकड़ा झिलमिलाया और कुछ झटके के बाद पवित्र मकबरे के सामने पहुंच गया। उसने अपनी उंगली पर पवित्र स्वामी आध्यात्मिक अंगूठी को हरी चट्टान पर एक निश्चित स्थान पर दबाया और अपनी मूल शक्ति को इसमें डाला। तुरंत हरी चट्टान पर एक शून्य सुरंग का प्रवेश द्वार प्रकट हुआ। पवित्र मकबरे के अंदर नवगगन पवित्र भूमि के हजारों शिष्य चुपचाप इंतजार कर रहे थे। इस अंधेरे स्थान में सालों के इंतजार के बाद हर कोई धीरे धीरे इसका आदी हो गया था। हालांकि कभी कभी ऐसे पल आते थे जब वे अधीर हो जाते थे। उन सभी को कई वृद्धों और संत द्वारा सांत्वना दी जाती थी। कई वृद्धों और संत ने उन्हें बताया कि एक दिन पवित्र स्वामी यहाँ वापस आएगा और उन्हें फिर से बाहर निकाल देगा। उस समय के लिए हर किसी को पवित्र भूमि की नींव को छोड़ने और एक अनैतिक अस्तित्व को बाहर निकालने से बचने के लिए अपनी शक्ति में यथासंभव सुधार करना होगा। सुहुई और अन्य ने कुछ साल पहले की निकासी को अपने जीवन का सबसे बड़ा धब्बा माना। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी खेती में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पवित्र मकबरा वह जगह थी जहां हर पीढ़ी के पवित्र स्वामी और संत खेती के लिए पीछे हटते थे। हालांकि यहाँ का वातावरण भयानक था, यहाँ विश्व ऊर्जा काफी समृद्ध थी। यह अक्षय और अक्षय था। ऐसे महान अवसर के साथ कोई भी खेती करने वाला जो अपनी शक्ति में सुधार करना चाहता था, इसे याद नहीं करना चाहता था। पिछले 3 वर्षों में लगभग हर किसी ने महान प्रगति की थी। बाहर निकलने में सक्षम न होने के अपवाद के साथ सब कुछ एक अच्छी दिशा में विकसित हो रहा था। हजारों लोग चुपचाप ध्यान करते थे क्योंकि विश्व ऊर्जा लगातार पवित्र भूमि के शिष्यों के शरीर में बहती थी, एक शानदार दृश्य बनाती थी। हालांकि कई लोग मौजूद थे, वे सभी चुप थे। भले ही कोई खड़ा हो जाए और चले, वे चुपचाप ऐसा करेंगे, कहीं ऐसा न हो कि वे दूसरों को परेशान करें। एक कोने में तिवारी अनुपमा, जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी, ने अचानक पवित्र मकबरे में एक असामान्य आभास प्रकट होने का अनुभव किया और संदेह से माथे पर बल डाला। अगले पल उसने सुखद आश्चर्य में अपनी आंखें खोली और अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपने सिर को चारों ओर देखने के लिए मोड़ते हुए। क्योंकि उसने एक बार त्रिपाठी जीवोक्ति में नवगगन दैवीय कौशल को स्थापित किया था, तिवारी अनुपमा किसी और की तुलना में उसकी आभा से अधिक परिचित थी। बस अभी उसने स्पष्ट रूप से देखा कि त्रिपाठी जीवोक्ति आसपास प्रकट हुआ था। यूयंग ने भी अपनी आंखें खोली और धीरे से पूछा, अनुपमा, क्या गलत है? यूयंग ने अचानक कुछ महसूस किया और अपने मुंह को ढकते हुए कहा, तुम्हारा मतलब? तिवारी अनुपमा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। दोनों के बीच की बातचीत ने अन्य वृद्धों को चौंका दिया। सुहुई और अन्य ने भी जल्दी से अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। एक पल बाद हर किसी की आंखें एक निश्चित दिशा पर टिकी थी। उस दिशा में एक आंकड़ा उनकी ओर आ रहा था। रोशनी मंद थी और हालांकि वे व्यक्ति की दिखावट को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, हर वृद्ध उससे जीवन के निशान महसूस कर सकता था जिसने उन्हें इंतजार कराया और उत्साहित किया। सुहुई कांप गया क्योंकि वह खड़ा हुआ और बाहर पुकारा, पवित्र स्वामी। चेंग ह्यूटोंग ने अपनी सुंदर आंखों को झपकाते हुए आंकड़े की ओर घूरकर देखा, क्या पवित्र स्वामी वास्तव में यहाँ हैं? एक पल बाद आंकड़ा हर किसी के सामने पहुंच गया और उन्हें देखकर मुस्कुराया, वह चेहरा जिसे वे कई सालों से देखने के लिए तरस रहे थे। सुहुई ने उत्साह से चिल्लाया, ये वास्तव में पवित्र स्वामी हैं। जल्दी से अन्य वृद्धों के साथ झुकते हुए अधीनस्थ पवित्र स्वामी का अभिवादन करता है। त्रिपाठी जीवोक्ति हंसे, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तिवारी अनुपमा ने त्रिपाठी जीवोक्ति को हल्के से देखा, तुम आखिरकार आ गए हो। हम कई सालों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखें भी लाल हो गईं। इंतजार करते समय कई लोगों ने अनिवार्य रूप से सोचा कि वे अपने बाकी जीवन के लिए यहाँ बंद रहेंगे। अगर यह सुहुई और अन्य वृद्धों के समय पर उन्हें सांत्वना देने के लिए नहीं होता, तो संभावना थी कि उन्हें अराजकता में फेंक दिया गया होता। त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक गंभीर अभिव्यक्ति धारण की क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से माफी मांगी। मैं देर से आया हूँ और सबको इंतजार कराया है, मैं माफी मांगता हूँ। सुहुई रो पड़े, यह नहीं जानते थे कि और क्या कहना है। पवित्र स्वामी बहुत गंभीर हैं। शिष्य जो ध्यान कर रहे थे वे भी यहाँ आंदोलन से जाग गए थे और यह महसूस करने के बाद कि त्रिपाठी जीवोक्ति आए थे, वे खुशी में चिल्लाए, हर लहर पिछली से ज्यादा तेज, जिससे पूरा पवित्र मकबरा थोड़ा अशांत हो गया। सुहुई ने जल्दी से उन्हें शांत कराया। हालांकि हर कोई अभी भी घूरकर देख रहा था, ये सोचते हुए कि क्या त्रिपाठी जीवोक्ति उन्हें इस बार बाहर निकाल देंगे। कई वृद्ध भी इसकी तलाश कर रहे थे। यूयंग ने पूछा, पवित्र स्वामी, चूंकि आप अंदर आए हैं, तो क्या इसका मतलब है कि बाहर सब कुछ निपटा लिया गया है? हाँ, सब कुछ संभाल लिया गया है। राक्षस जाति को भी निकाल दिया गया है। यह आप सभी के लिए घर वापस जाने का समय है। उन्हें ये कहते हुए सुनकर हर कोई अचानक उत्साहित हो गया और इस जगह को छोड़ने और 9 शिखरों पर वापस जाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं बाहर निकलने को खोलूंगा, कई वृद्ध इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। सुहुई ने जल्दी से सिर हिलाया और दूसरों के साथ चीजों को व्यवस्थित करने चले गए।
जब वे चीजों को व्यवस्थित कर रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने बाहर निकलने को खोला और तिवारी अनुपमा के साथ चले गए। पवित्र मकबरे के बाहर एक के बाद एक शिष्य एक व्यवस्थित तरीके से बाहर निकले। दिन के प्रकाश को फिर से देखकर उनमें से कई अपनी खुशी को बाहर निकालने के लिए स्वर्ग को गर्जना कर रहे थे। पवित्र मकबरे के बाहर त्रिपाठी जीवप्ती इन शिष्यों को उभरते हुए देख रहे थे, जबकि सुहुई और अन्य को प्राचीन दानव कुल को कैसे समझाया जाए इसके बारे में सोच रहे थे। हालांकि वह अब नवगगन पवित्र भूमि का प्रभारी था, अगर उसने यहाँ दानव जाति के लोगों के एक समूह की व्यवस्था की तो वह नहीं जानता था कि सुहुई और अन्य विरोध करेंगे या नहीं। अगर वे करते हैं तो उसे इससे कैसे निपटना चाहिए। तिवारी अनुपमा ने अचानक कहा, तुम्हारी शक्ति फिर से बढ़ती हुई लगती है, तुम्हारी वर्तमान खेती क्या है। त्रिपाठी जीवप्ती ने आराम से जवाब दिया, तीसरे क्रम का उत्कृष्ट क्षेत्र। तिवारी अनुपमा खुद को अपने मुंह को ढकने से नहीं रोक सकी, उसकी सुंदर आंखें कांप रही थी क्योंकि उसने उसे घूरकर देखा था। उसे अभी भी याद था कि जब वह पहली बार त्रिपाठी जीवप्ती से मिली थी तो वह केवल एक पहले क्रम का उत्कृष्ट व्यक्ति था, समुद्र के पार बहता था। अब केवल 4 या 5 वर्षों में वह तीसरे क्रम के उत्कृष्ट क्षेत्र में टूट गया था, 2 छोटे स्तर को पार कर रहा था और संघ क्षेत्र के रास्ते पर था। एक पल के लिए तिवारी अनुपमा ने अचानक त्रिपाठी जीवप्ती के जंगली शब्दों पर विश्वास किया। उसने बहुत पहले कहा था कि भले ही वह नवगगन पवित्र भूमि में प्रवेश न करे, 30 वर्षों के भीतर वह निश्चित रूप से नवगगन पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी के बराबर खड़ा होने में सक्षम होगा। उस समय तिवारी अनुपमा ने उस पर विश्वास नहीं किया, ये सोचते हुए कि उसके शब्द बस बहुत अहंकारी थे, लेकिन अब तिवारी अनुपमा के पास उस पर विश्वास न करने का कोई विकल्प नहीं था। अगर वह इस तरह विकसित होना जारी रखता है तो वह वास्तव में ऐसा कर सकता है। शायद इसमें 30 साल भी नहीं लगेंगे। एपिसोड नंबर 878। आधे दिन के काम के बाद पवित्र मकबरे के अंदर के शिष्य सभी बाहर आ गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक बार फिर पवित्र मकबरे को बंद कर दिया और वृद्धों और तिवारी अनुपमा को एक साथ इकट्ठा किया। यह महसूस करते हुए कि उन्हें कुछ कहना है, हर किसी ने चुपचाप उन्हें घूर कर देखा, एक भी शब्द नहीं कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया। कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना है। सुहुई हंसे, यह नहीं समझ पाए कि त्रिपाठी जीवप्ती इतने शर्मिंदा क्यों लग रहे थे। अगर पवित्र स्वामी के पास कुछ कहने के लिए है तो कहने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, अधीनस्थ पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार हैं। यू यंग ने एक मुस्कान के साथ बीच में कहा, जब तक आप हमें पवित्र भूमि छोड़ने और पवित्र स्वामी की स्थिति को छोड़ने के लिए नहीं कहते, हम आपके द्वारा कही गई किसी भी बात से सहमत होंगे। सभी वृद्धों ने सिर हिलाया। हाँ। उन्हें डर था कि त्रिपाठी जीवप्ती किसी भी पल अपनी जिम्मेदारियों को फेंक देंगे, जैसा कि उन्होंने कुछ साल पहले किया था। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती बहुत गैर जिम्मेदार थे, बिल्कुल भी एक उचित पवित्र स्वामी की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और एक पल के लिए विचार किया और जल्दी से कहा, ऐसा नहीं होगा। मुझे इसे इस तरह से कहने दे, इससे पहले कि मैं आपसे मिला, मैं लोगों के एक समूह से मिला। वह तब था जब मैं अभी भी बहुत कमजोर था और कुछ विशेष कारणों से लोगों के उस समूह को एक रहस्यमय छोटे जगत में सील कर दिया गया था। उन्होंने मुझसे उन्हें बचाने का एक रास्ता खोजने की भीख मांगी और जीवन भर मेरी सेवा करने का वादा किया। सुहुई ने अपनी भौं उठाए। ओह, अगर उन्होंने तब ऐसी प्रतिज्ञा की जब पवित्र स्वामी अभी भी बहुत कमजोर थे, तो उन्होंने निश्चित रूप से पवित्र स्वामी की क्षमता को देखा होगा। वे किससे संबंधित हैं? सुहुई थोड़ा असहज लग रहा था कि त्रिपाठी जीवप्ती ने लोगों के इस समूह के बारे में क्या कहा था और पूछताछ किए बिना नहीं रह सका। वे आकस्मिक रूप से बात नहीं कर रहे थे। जब आप कई सालों तक पवित्र मकबरे में छिपे हुए थे, मैंने उन्हें कुछ महीने पहले बचाया था। उन्होंने अपना वादा निभाया और मेरे किनारे से चलकर मेरे हर शब्द का पालन किया। चेंग यूटोंग ने अपने होठों को सटाया और मुस्कुराया। लोगों का वो समूह काफी अच्छा है। वे अपना वादा निभाते हैं और भरोसेमंद हैं। क्या पवित्र स्वामी उन्हें पवित्र भूमि में अवशोषित करना चाहते हैं? जब चेंग यूटोंग ने ये कहा तो अन्य वृद्धों ने भी इस संभावना के बारे में सोचा और उत्सुकता से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। उन्हें पवित्र भूमि में अवशोषित नहीं किया जा सकता। मैं बस उनके रहने के लिए 9 शिखरों में से एक खोजना चाहता हूँ। वृद्धों, आप क्या सोचते हैं? सुहुई ने माथे पर बल डाला, अवशोषित करने में असमर्थ, लेकिन जल्द ही आराम किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे अवशोषित नहीं कर सकते। चूंकि वे पवित्र स्वामी से संबंधित हैं, इसलिए उनका पवित्र भूमि में रहना स्वाभाविक है। पवित्र भूमि इतनी बड़ी है, लोगों के उस समूह को समायोजित करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लुओ शेंग और मेंग तियानफी ने भी सिर हिलाया। सुहुई से सहमत थे? हाँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराया और जारी रखा, सहमत होने की जल्दी न करें। मैंने अभी तक समाप्त नहीं किया है। आप मुझे सुनने के बाद फैसला कर सकते हैं। इस समूह में लगभग 1000 लोग हैं। सुहुई ने धीरे से सिर हिलाया। उनमें से काफी कुछ है, लेकिन पवित्र भूमि उन्हें समायोजित करने में सक्षम होनी चाहिए। इससे पहले कि पूछा जाए उनकी शक्ति के बारे में क्या, उनके सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ की शक्ति क्या है? 5 संत। सभी वृद्धों की आंखें एक पल में फैल गईं। क्या? और तिवारी अनुपमा भी अपने मुंह को ढकने से नहीं रह सकी, उसकी सुंदर आंखें कांप रही थीं। जब त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी कमजोर थे, तो लोगों के इस समूह ने पहले ही उनकी सेवा करने का वादा किया था।
सु हुई और अन्य वृद्धों ने गलती से सोचा था कि इस समूह के लोगों की शक्ति कुछ खास नहीं थी, अन्यथा वे इतनी आसानी से ऐसी प्रतिज्ञा कैसे कर सकते थे। हर किसी ने यह अंदाजा लगाया था कि लोगों का ये समूह शायद एक गिरता हुआ संप्रदाय या छोटा परिवार था और उनमें कुछ उत्कृष्ट क्षेत्र की खेती करने वाले होना पहले से ही काफी अच्छा होगा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में उन्हें बताया कि इस समूह में 5 संत थे। ये संख्या नवगगन पवित्र भूमि की तुलना में केवल थोड़ी कम थी। सु हुई विश्वास नहीं कर सके। पवित्र स्वामी, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से कहा, क्या मैं मजाक करते हुए लगता हूँ? अन्य 5 संतों में से 3 दूसरे क्रम के हैं और 2 पहले क्रम के हैं। हर कोई चकित था, मौके पर चकित था। 3 दूसरे क्रम के और 2 पहले क्रम के स्वामी। हालांकि इस समूह में नवगगन पवित्र भूमि की तुलना में एक कम संत क्षेत्र का स्वामी था। अगर वास्तव में एक संघर्ष भड़क उठता है तो उनकी लड़ाई शक्ति के साथ वे आसानी से नवगगन पवित्र भूमि के स्वामी को मार सकते थे। सु हुई और अन्य वृद्धों ने अचानक समझा कि त्रिपाठी जीवप्ती उनकी राय पूछने के लिए यहाँ क्यों आए थे। वे निर्धारित नहीं कर सके कि लोगों के इस समूह की किस तरह की मानसिकता थी, इसलिए अगर भविष्य में वास्तव में पवित्र भूमि के साथ उनका एक संघर्ष होता है तो सु हुई और अन्य वृद्ध विरोध नहीं कर पाएंगे। पवित्र मकबरे को छोड़ने की खुशी को अचानक गहरी चिंता की भावना से बदल दिया गया था। जैसे कि वृद्धों को पर्याप्त झटका नहीं लगा था, त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से जोड़ा, इसके अलावा वे सामान्य लोग नहीं हैं, वे दानव हैं। यूयंग चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, दानव। चेंग ह्यूटोन का सुंदर चेहरा भी पीला पड़ गया। सु हुई उदासीन रहे, लेकिन कोई भी उनके दिल में झटका और झिझक को देख सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती के इतना कुछ कहने के साथ वह नहीं जानता था कि कैसे जवाब देना है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से कहा, इस पर ध्यान से चर्चा करें। अगर आप वास्तव में उन्हें नवगगन पवित्र भूमि में रहने स्वीकार नहीं कर सकते तो बस मुझे बताएं और मैं उन्हें स्थापित करने के लिए एक और जगह खोजूंगा। वह उन्हें मजबूर करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था, बस अपना हाथ हिलाया और कहा, अब आपको पहले अपने शिष्यों के मामलों की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मानसिक रूप से खुद को तैयार कर सकें। हर किसी ने सीधे त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा, उनमें से कोई भी नहीं हिल रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, हर किसी के चेहरे पर शर्मिंदगी देखकर, इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, भले ही वे नवगगन पवित्र भूमि में न रहें, मेरे पास अभी भी उन्हें स्थापित करने के लिए एक जगह है। सु हुई अचानक शांत हो गए, उनकी अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण थी क्योंकि उन्होंने कहा, पवित्र स्वामी, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वे दानव वास्तव में आपके आदेशों का पूरी तरह से पालन करते हैं, या वे बस असहमत हैं, अस्थायी रूप से आपको धोखा दे रहे हैं ताकि वे भविष्य में आपके नियंत्रण से मुक्त होने का एक उपयुक्त अवसर खोज सकें? त्रिपाठी जीवप्ती गर्व से मुस्कुराए, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे आदेशों वे अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मौजूद सभी वृद्धों ने ये सुनकर चौंकने वाले रूप धारण किए। सु हुई ने एक लंबी सांस ली और सिर हिलाया, तब कोई समस्या नहीं है। आप पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी हैं, आप जिसे भी यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, यह फैसला करना आपके ऊपर है। हम वृद्ध केवल आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हैं, हम केवल सुझाव दे सकते हैं, हमारे पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। ये तथ्य कि पवित्र स्वामी ने हमसे परामर्श किया, पहले से ही हमें बहुत सम्मान दे रहा है। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने दूसरों पर अपनी आंखें घुमाई। लुओ शेंग, शिकुन, मेंग तियानफी, यूयंग और चेंग ह्यूटोंग सभी के पास कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि वे कुछ हद तक चिंतित थे, उनमें से सभी ने विश्वास के भाव के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, तो मैं उन दानवों की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा। अच्छा, पवित्र भूमि में 9 शिखर हैं, उन्हें केवल एक की जरूरत है। वे अपनी रहने की सामग्री खुद तैयार करेंगे, पवित्र भूमि को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि वे खुद को रोके रखें और पवित्र भूमि के शिष्यों के साथ संघर्ष में न आए। सु हुई ने पूछा, क्या पवित्र स्वामी ने अभी तक एक शिखर चुना है? जिस शिखर पर प्रतिबिंबित चंद्रमा कुंड स्थित है। चंद्रमा परावर्तन झील के अस्तित्व के कारण वह पर्वत शिखर हर रात अत्यधिक ठंडा होगा। जो लोग मूल रूप से पर्वत शिखर पर और उसके नीचे रहते थे, वे सभी दूर चले जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि 9 शिखरों में से यह एकमात्र पर्वत शिखर था जिसकी किसी ने परवाह नहीं की। हालांकि प्राचीन दानव कुल मजबूत शारीरिक क्षमता के साथ पैदा हुआ था, इसलिए वहां रहना एक समस्या नहीं होनी चाहिए जब तक कि ये प्रतिबिंबित चंद्रमा कुंड के बहुत करीब न हो। इसके ऊपर वहां कई तैयार मकान थे जिससे उन्हें एक बनाने की परेशानी से बचाया गया था। सु हुई थोड़ा चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सका, क्या उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी? क्या हमें एक अलग शिखर चुनना चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, ये ठीक है, उस रहस्यमय छोटे जगत में वातावरण यहाँ की तुलना में कहीं अधिक बुरा है, वे वहां रहने में सक्षम होने के लिए संतुष्ट होंगे। सु हुई ने और कुछ नहीं कहा। क्या ऐसा है? ये जानने के बाद कि दानवों का समूह पवित्र भूमि में आ गया था, सु हुई ने तुरंत लीला देवी और अन्य से मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त की। आखिरकार भविष्य में हर कोई 9 शिखरों पर रह रहा होगा, और हालांकि वे एक ही बल से संबंधित नहीं थे, वे कम से कम एक दूसरे से परिचित होने में सक्षम होंगे। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो चर्चा करना आसान होगा। विशेष रूप से चाहे वह नवगगन पवित्र भूमि हो या दानवों का समूह, वे दोनों त्रिपाठी जीवप्ती से संबंधित थे। ऐसी समानता के साथ
सुहुई ने महसूस किया कि जब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होती, सब कुछ छोटे में बदल सकता है और छोटे को कुछ नहीं में। मेंग तियानफी और शिकुन को शिष्यों के मामलों की व्यवस्था करने के लिए पीछे छोड़ते हुए सुहुई और अन्य त्रिपाठी जीवक्ति का मुख्य हॉल तक पीछा किया। सैकड़ों रसज्ञ और शिल्पकर्म कभी भी प्राचीन दानव कुल के साथ चुपचाप इंतजार कर रहे थे। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति आधे दिन से चले गए थे, प्राचीन दानव जाति के सदस्य अच्छी तरह से व्यवहार करते रहे थे, केवल चारों ओर देख रहे थे और कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहे थे। मेजबान के रूप में सुहुई ने तुरंत लीला देवी और अन्य के आगमन का स्वागत व्यक्त किया। लीला देवी और अन्य ने भी मुस्कुराया और विनम्रता वापस कर दी। कुछ सौहार्दपूर्ण बातों का आदान प्रदान करने के बाद उनमें से हर एक ने पाया कि दूसरी पार्टी उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। विशेष रूप से सुहुई ने महसूस किया कि लीला देवी बहुत विचारशील थी और बिल्कुल भी एक दानव की तरह नहीं लगती थी, इसके बजाय एक महान परिवार या संप्रदाय द्वारा उठाए गए एक युवा महिला की तरह लगती थी। ये देखकर सुहुई की आंखें चमकने से नहीं रह सकी। यू यंग और चेंग युए टोंग ने भी हानफी में एक मजबूत रुचि दिखाई। हालांकि वे दोनों सुंदर महिलाएं थीं, हानफी की खेती उनकी तुलना में एक छोटा स्तर ऊपर थी और उसका स्वभाव ठंडा था, जिससे उन्हें महसूस हुआ कि उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक सामान्य विषय मिलने के बाद दोनों पक्षों ने खुशी से चर्चा करना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवक्ति को एक तरफ धकेल दिया गया और लगता था कि उन्हें कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर बात करने के बाद लीला देवी ने अचानक कहा, ठीक है, कुछ दिनों पहले स्वामी और मैंने एक व्यक्ति को पकड़ा। यह आपकी नवगगन पवित्र भूमि की पिछली पीढ़ी की संत लगती है। स्वामी उसे संत नान कहते हैं। सुहुई ने चिल्लाया, संत नान? जल्दी से चारों ओर देखते हुए, वह कहाँ है? लीला देवी ने ताली बजाई और तुरंत प्राचीन दानव जाति के सदस्यों ने बंधे हुए संत नान को लाया। पिछली पीढ़ी की संत की दुखद दिखावट को देखकर सुहुई और अन्य अपनी आंखों को लाल होने से नहीं रोक सके, क्योंकि उन्होंने दुख महसूस किया। तिवारी अनुपमा एक पल में फूट फूट कर रो पड़ी। वह हकलाती हुई संत नान के शरीर पर झुक गई, कड़वाहट से रो रही थी। पिछली पीढ़ी की संत और वर्तमान पीढ़ी की संत का एक बहुत करीबी संबंध था। संत नान ने हमेशा तिवारी अनुपमा को अपनी बेटी माना था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु के बाद उसने व्यक्तिगत रूप से अन्य 3 संतों को मार डाला था। यहाँ तक कि तिवारी अनुपमा भी इस भाग्य से बचने में सक्षम नहीं थी। इस पल में उसे फिर से देखकर तिवारी अनुपमा अपने दिल में दुख को कैसे दबा सकती थी। सुहुई ने चुपचाप अपनी आंखों के कोनों को पोंछा और अपना सिर मोड़ लिया। लीला देवी और अन्य भी प्रभावित लग रहे थे और थोड़ा आह भरी। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवक्ति आगे बढ़े और तिवारी अनुपमा के कंधे पर थपथपाया, संत नान, आप उससे कैसे निपटना चाहते हैं? यह आपके ऊपर है। तिवारी अनुपमा ने सुलगते हुए बार बार सिर हिलाया। उसने लाश जैसी संत नान को खींचा और धीरे से दूर चली गई। एपिसोड नंबर 879। लीला देवी जैसे एक स्वामी द्वारा बंधे होने के कारण भले ही संत नान की शक्ति स्वर्ग तक पहुंच जाए, वह अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाएगी, इसलिए तिवारी अनुपमा को नुकसान पहुंचाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया, पूरी नवगगन पवित्र भूमि पूरी गति से चल रही थी। पवित्र भूमि के कई हजार शिष्य अभी अभी पवित्र मकबरे से वापस आए थे, इसलिए करने के लिए बहुत कुछ था। प्राचीन दानव कुल ने त्रिपाठी जीवक्ति और सुहुई का पर्वत शिखर तक पीछा किया और अपने भविष्य के निवास के लिए तैयारी शुरू कर दी। आज रात एक जागती रात होनी तय थी। एक पूरे महीने के बाद हलचल भरी पवित्र भूमि धीरे धीरे शांत हो गई। राक्षस जाति के निकासी द्वारा छोड़ी गई गंदगी को साफ कर दिया गया था और नवगगन पवित्र भूमि ने एक बार फिर एक स्थिर विकास प्रक्षेपवक्र में प्रवेश किया। पर्वत शिखर पर जहां प्राचीन दानव कुल रहता था, विभिन्न आकारों के मकान हर जगह बनाए गए थे, जिससे एक सुंदर दृश्य बन गया था। जब प्राचीन दानव कुल अपना नया घर बना रहा था, तो सुहुई और अन्य वृद्धों ने उन्हें बहुत मदद प्रदान की, जिससे लीला देवी और अन्य बहुत आभारी महसूस करने लगे। 1 महीने से अधिक समय तक साथ रहने के बाद सुहुई और अन्य वृद्धों ने दानवों के प्रति अपने विचारों और सहज विरोध को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि दानवों का ये समूह जो त्रिपाठी जीवक्ति का पालन करता था, मूल रूप से समान था, सिवाय उनकी अलग अलग जातियों और उनके शरीरों में ऊर्जा की प्रकृति के। वे बेतरतीब ढंग से दौड़ते भी नहीं थे और न ही कोई परेशानी पैदा करते थे। हर दानव अपनी भूमिका के अनुसार काम कर रहा था। धीरे धीरे पवित्र भूमि के शिष्य और दानव शांतिपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रहने लगे। त्रिपाठी जीवक्ति वर्तमान स्थिति से बहुत संतुष्ट थे। पिछले 1 महीने में उनके पास फुर्सत का एक भी पल नहीं था। लगातार नवगगन पवित्र भूमि के मामलों और प्राचीन दानव कुल के मामलों से निपट रहे थे। इन सभी मामलों से निपटने के बाद वह इतना थक गए थे कि उनके पास दैवीय वृक्ष के साथ बातचीत करने का भी समय नहीं था। अब जब उन्हें आखिरकार एक स्थिर पैर मिल गया था, त्रिपाठी जीवक्ति दैवीय वृक्ष को गूढ़ काली पुस्तक अंतरिक्ष से बाहर निकालना चाहते थे। हालांकि ऐसा करने की कठिनाई और प्राचीन दानव कुल की शारीरिक क्षमता पर विचार करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने इसके खिलाफ फैसला किया। दैवीय वृक्ष द्वारा जारी की गई यान विशेषता ऊर्जा बहुत समृद्ध थी, यहाँ तक कि प्राचीन दानव कुल के लिए भी। इसके ऊपर त्रिपाठी जीवक्ति की वर्तमान शक्ति के साथ अगर वह दैवीय वृक्ष को गूढ़ काली पुस्तक अंतरिक्ष से बाहर निकालना चाहता है, तो वह शायद खुद को थका देगा। कभी कभी जब उनके पास कुछ खाली समय होता था,
तो वह गूढ़काली पुस्तक अंतरिक्ष में अपनी दैवीय चेतना के साथ प्रवेश करते थे और दैवीय वृक्ष से बात करते थे ताकि उसके अकेले मिजाज को शांत किया जा सके। त्रिपाठी जीवप्ती ने दैवीय वृक्ष से ये भी सीखा कि दो विचित्र गहरे काले गोल पत्थर अभी भी लगातार दुर्लभ अयस्कों के सार को अवशोषित कर रहे थे। दुर्लभ अयस्क जो त्रिपाठी जीवप्ती ने गूढ़काली पुस्तक अंतरिक्ष में रखे थे, मूल रूप से सभी खपत हो गए थे, वे सभी धूल में कम हो गए थे, उनका सार पूरी तरह से चला गया था। इतने लंबे समय के बाद दो गहरे काले गोल पत्थरों के अंदर मानव मेरिडियन के समान निशान अधिक से अधिक स्पष्ट और जुड़े हुए हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती को मंद रूप से महसूस हुआ कि वे कुछ असामान्य थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि अयस्कों के सार को अवशोषित कर सकने वाले इन दो गहरे काले गोल पत्थरों का क्या उपयोग था। इस दिन त्रिपाठी जीवप्ती लीला देवी और सू हुई के साथ कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे थे जब अचानक एक पवित्र भूमि का शिष्य रिपोर्ट करने आया। पवित्र स्वामी, शिखर के बाहर कोई व्यक्ति दर्शक का अनुरोध कर रहा है। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला। कौन? शिष्य ने रिपोर्ट किया। अधोलोक संप्रदाय का नेता जादूगर जी। सू हुई ने मेज पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, जादूगर जी! कितना बहादुर! इस बूढ़े स्वामी ने अभी तक उसके साथ खातों का निपटान नहीं किया है, आज वह मेरे पवित्र भूमि के 9 शिखरों पर आने की हिम्मत करता है। स्वर्ग का एक रास्ता है लेकिन वह इसे लेने से इनकार करता है, नरक का कोई द्वार नहीं है। वह अपने साथ कितने लोगों को लाया था? उस शिष्य ने जल्दी से कहा, केवल एक व्यक्ति, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अज्ञात उत्पत्ति के 2 लोगों को भी पकड़ा, उन्हें बाहर निकाला और उन्हें अपने हाथों में ले गया। सू हुई ने ठंडा सांस लिया। अकेले यहाँ आने की हिम्मत करना, क्या वह मेरी पवित्र भूमि को अपनी आंखों में नहीं रखता है? पवित्र स्वामी, इस बूढ़े स्वामी को उसे एक सबक सिखाने दे। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और कहा, जरूरत नहीं है, जादूगर जी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। सू हुई चकित था, ये समझने में असमर्थ था कि त्रिपाठी जीवप्ती ऐसी बात क्यों कहेंगे। उस व्यक्ति ने झांग आओ और काओ गुवान का पालन किया था ताकि पवित्र भूमि पर हमला किया जा सके जब यह नीचे था। सू हुई उससे नफरत करता था और इच्छा करता था कि वह अपनी त्वचा को छील सके, उसका मांस खा सके और अपने दिल में नफरत को बाहर निकालने के लिए उसका खून पी सके। त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाने की जल्दी नहीं की और इसके बजाय शिष्य से कहा, जाओ उसे आमंत्रित करो। शिष्य के आदेश को स्वीकार करने और जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे समझाया। ये जानने के बाद कि जादूगर जी 2 या 3 साल पहले त्रिपाठी जीवप्ती के साथ दोस्ताना रहे थे और कुछ समय के लिए त्रिपाठी जीवप्ती का पालन कर रहे थे, सू हुई ने एक विचित्र अभिव्यक्ति धारण की और बुदबुदाया, तो यह ऐसा है। मैंने लंबे समय से सुना है कि जादूगर जी आपसी संबंधों के प्रबंधन में एक विशेषज्ञ है और यह भी जानता है कि स्थिति का न्याय कैसे किया जाता है। ऐसा लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य है। लीला देवी ने अपने होठों को सटाया और मुस्कुराया। हालांकि वह कुछ साल पहले स्वामी को सद्भावना दिखाने में सक्षम था, जो उसकी दृष्टि भी काफी अच्छी दिखाता है। हर कोई स्वामी की क्षमता को नहीं देख सकता है। उदाहरण के लिए झांग आओ और काओ गुवान पहले ही अपने कार्यों के परिणाम भुगत चुके हैं और एक अच्छा अंत नहीं मिला है। सू हुई अत्यंत आश्चर्यचकित था। झांग आओ और काओ गुवान मर चुके हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें इस बारे में बताना भूल गया। टूटते रहस्यमय महल के 2 महान बल सभी मिटा दिए गए हैं और मूल रूप से अब कोई प्रभाव नहीं है। जादूगर जी का अब यहाँ आना शायद मतलब है कि उसने पहले ही इन 2 बलों से निपट लिया है। सू हुई को लगता था कि वह अपना गुस्सा बाहर निकालने में असमर्थ है, उन्हें केवल खुद को दोष देना होगा। ये बूढ़ा स्वामी अभी भी सोच रहा था कि कब लोगों के एक समूह का नेतृत्व करना है ताकि उनके साथ खातों का निपटान किया जा सके, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। वे केवल खुद को भाग्यशाली मान सकते हैं। अगर वे इस बूढ़े स्वामी के हाथों में गिर गए होते तो उसने उन्हें मृत्यु से भी बदतर भाग्य भुगतने के लिए मजबूर किया होता। सू हुई ने अपने दांतों को पीसा और शाप दिया। उसका असंतोष काफी गहरा था। लीला देवी ने अपने होठों को सटाया और मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को घूरकर देखा, खुद को रोकने में असमर्थ थी। थोड़े समय बाद जादूगर जी बाहर से अंदर चला गया, एक काले चोगे पहने हुए, और जैसा कि शिष्य ने रिपोर्ट दी थी, वह अपने हाथों में 2 बेहोश खेती करने वालों को ले जा रहा था। ये 2 खेती करने वाले कुछ अज्ञात चाल से ग्रस्त होने लगते थे, लेकिन उनके शरीरों पर एक भी निशान नहीं था, जैसे कि वे एक गहरी नींद में थे। उनकी सांस समान और शांतिपूर्ण थी। पहुंचने के बाद जादूगर जी ने 2 खेती करने वालों को जमीन पर फेंक दिया और अपनी मुट्ठी बांधी। जादूगर स्वामी पवित्र स्वामी और स्वामी लीला देवी का अभिवादन करता है। हाँ, महान वृद्ध को अभिवादन। त्रिपाठी जीवप्ती और लीला देवी मुस्कुराए और सिर हिलाया। सू हुई का चेहरा उदास था क्योंकि उन्होंने ठंडा सांस लिया। जादूगर जी को कुछ हद तक नापसंद करते हुए गुप्त रूप से महसूस कर रहे थे कि यह व्यक्ति एक अवसरवादी था जो हवा के साथ झूलता था, एक खतरनाक और धोखेबाज व्यक्ति। दिल की गहराइयों में सू हुई ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े होने पर शर्मिंदा था। जादूगर जी ने भी ध्यान नहीं दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने इशारा किया, बैठ जाओ। जादूगर जी ने धीरे से सिर हिलाया और एक तरफ बैठ गया। एक सुंदर महिला शिष्य ने तुरंत उसे चाय परोसी। थोड़ी देर पीने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा, संप्रदाय मालिक जादूगर, क्या आप इस बार उन 2 संप्रदायों के मामलों से निपटने के लिए यहाँ आए थे? ये सुनकर वू जी का चेहरा चमक उठा और उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। ये सब श्रीमान पवित्र स्वामी की वजह से है। पिछले 1 महीने या तो ये वू 2000 नए शिष्यों को लेने में व्यस्त रहा है। जहाँ तक साधारण योग्यता वाले बाकी शिष्यों का सवाल है,
उन्हें कुछ खेती संसाधन देने के बाद उन सभी को खारिज कर दिया गया है। अब 1000 किलोमीटर के दायरे के भीतर नवगगन पवित्र भूमि के अलावा केवल मेरा अधोलोक संप्रदाय ही बचा है। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, क्या आपने बहुत प्रयास खर्च किया? वू जी ने आराम से कहा, यह कोई परेशानी नहीं थी, कुछ हठी नेताओं को मारने के बाद सब कुछ बहुत आसान हो गया। अच्छा, बधाई, आपके कुलीन संप्रदाय की शक्ति अब बहुत बढ़ गई है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि संप्रदाय मालिक जादूगर दूसरे क्रम की संघ क्षेत्र में कब टूटते हैं। ये सुनकर जादूगर जी की अभिव्यक्ति उदास हो गई क्योंकि उन्होंने कड़वाहट से मुस्कुराया। पवित्र स्वामी मालिक, कृपया इस जादूगर का मजाक न उड़ाएं। इस जादूगर की योग्यता कुछ ऐसी है जिसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर यह एक महान अवसर के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि मैं कभी भी दूसरे क्रम के संघ क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी वर्तमान खेती मेरी सीमा है। सु हुई ने ठंडा सांस लिया, उनकी आंखें तिरस्कार से भरी थी। कम से कम आपको कुछ आत्म जागरूकता है। जादूगर जी सूखे ढंग से हंसे, ये जानते हुए कि सु हुई को उनके बारे में बहुत शिकायतें थीं, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। बस कहा, तो यह आशा नीचे के शिशु पर टिकी रहेगी। भविष्य में अधोलोक संप्रदाय केवल नवगगन पवित्र भूमि का नेतृत्व करेगा। मैं आशा करता हूं कि पवित्र स्वामी मालिक और महान वृद्ध अधोलोक संप्रदाय की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, हम सभी परिवार हैं, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। सु हुई की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। जादूगर जी के लिए एक पवित्र भूमि के संप्रदाय मालिक के रूप में ऐसे शब्द कहना उनका असंतोष बहुत कम हो गया। जादूगर जी ने कहा, ठीक है, एक और बात है जो मुझे पवित्र स्वामी मालिक को रिपोर्ट करनी है। त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा, क्या यह इन दो लोगों के बारे में है? जादूगर जी ने सिर हिलाया, हाँ। जब ये जादूगर आज पवित्र भूमि में आया तो उसने अनजाने में इन दो लोगों को पवित्र भूमि के किनारे पर घूमते हुए पाया, और उनके अलावा ऐसा लगता था कि कई अन्य थे। वे कुछ तलाश कर रहे थे, इसलिए इस जादूगर ने उनमें से 2 को पकड़ लिया और उन्हें स्थिति के बारे में पूछने के लिए यहाँ लाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने संदेह से पूछा, क्या वे टूटते रहस्यमय महल और युद्धात्मा मंदिर के शिष्य नहीं है जिन्हें खारिज कर दिया गया था? जादूगर जी ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया, नहीं, ये दोनों पहले क्रम के उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। अगर वे टूटते रहस्यमय महल या युद्ध आत्मा मंदिर से होते तो मुझे निश्चित रूप से उनकी एक छाप होती, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ असंतोष के साथ कहा, उन्हें जगाओ और पूछो कि वे यहाँ क्या करने आए थे। आज एक घटनापूर्ण समय था और 9 शिखरों के आसपास इतने सारे विदेशी खेती करने वाले घूम रहे थे, वह जांच क्यों नहीं करेंगे? त्रिपाठी जीवप्ती को एक साजिश की गंध महसूस हुई जिसने उन्हें बहुत असहज कर दिया। जादूगर जी नीचे झुक गए और 2 आदमियों के कानों में धीरे से अपनी उंगलियां चटकाईं। अगले पल जो 2 सो रहे थे अचानक जाग गए और तुरंत कूद पड़े। उनकी जीवन शक्ति उमड़ रही थी क्योंकि उन्होंने जादूगर जी, त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य को सतर्कता से घूरकर देखा। एपिसोड नंबर 880। जादूगर संकट मुस्कुराया, वह नहीं हिला, लेकिन 2 लोगों पर एक बड़ा दबाव गिर गया जिससे वे एक पल में पीले पड़ गए। जादूगर संकट और उनके बीच शक्ति के अंतर को महसूस करते हुए उनके पास विरोध करने का इरादा भी नहीं था। डर ने उनकी आंखों को भर दिया। उनमें से एक ने कांपते हुए आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम हमें क्यों पकड़ रहे हो? जादूगर संकट ने जवाब नहीं दिया। उनकी भूतिया आंखों की जोड़ी ने उन्हें अनिश्चितता से देखा, जिससे 2 लोगों को अधिक से अधिक असहज महसूस होने लगा। थोड़ी देर बाद जादूगर संकट ने ठंडे ढंग से कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप जवाब देने या नहीं देने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते तो मैं आपकी आत्माओं को हटा दूंगा और आपकी यादों को खोजूंगा। अगर आप अपनी आत्मा को खाए जाने के दर्द को भुगतना नहीं चाहते तो आप बेहतर सहयोग करेंगे। 2 उत्कृष्ट खेती करने वाले कांप गए, किसी की आत्मा को खाए जाने का दर्द, और डर से उनके चेहरे पीले पड़ गए। उनकी शक्ति कम नहीं थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि आत्मा को खाया जाना किस तरह की यातना थी। ये एक दर्द था जिसे आत्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आमतौर पर केवल सबसे बुरा खेती करने वाला ही यातना के लिए ऐसे तरीकों का उपयोग करेगा। उनके सामने वाला व्यक्ति एक हरे रंग की ओरा और भूतिया आंखों के साथ था। पहली नजर में वे जानते थे कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया, हमसे पूछो, अगर कुछ ऐसा है जो हम जानते हैं तो हम जवाब देंगे। जादूगर संकट मुस्कुराया, संतुष्टि दिखाते हुए। उन्होंने तब शांति से कहा, क्या आप जानते हैं कि यह जगह कहाँ है? 2 खेती करने वालों ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में सिर हिलाया। उनमें से एक ने कहा, ये नवगगन पवित्र भूमि होनी चाहिए, है ना? जादूगर संकट ने अपनी भौहें उठाई, हाँ, यह नवगगन पवित्र भूमि है। आपके पास हिम्मत है, आप जानते हैं कि यह नवगगन पवित्र भूमि है और आप अभी भी बाहर घूमने की हिम्मत करते हैं। मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाएं तरफ के व्यक्ति ने जल्दी से जवाब दिया, हम एक कलाकृति की तलाश कर रहे हैं। जादूगर संकट अजीब तरह से मुस्कुराया, एक कलाकृति की तलाश कर रहे हैं? बाहर एक की तलाश कर रहे हैं? हाँ, आपको किसने बताया कि बाहर एक कलाकृति थी? बहुत से लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, आदमी ने जल्दी से समझाया। उसे सुनने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती समझ गए। वह नहीं जानता था कि किसने यह अफवाह फैलाई थी, लेकिन ये कहा गया था कि कुछ साल पहले एक महान युद्ध में नवगगन पवित्र भूमि के अनगिनत खेती करने वाले मर गए थे।
इन मृत खेती करने वालों ने आसपास कई कलाकृतियां गिरा दी थी। कई लोगों को यहाँ अपना भाग्य आजमाने के लिए आकर्षित किया ताकि वे एक या दो मूल्यवान खजाने को खोज सके कि नहीं। जादू का संकट ने माथे पर बल डाला और पूछा, बाहर बहुत सारे लोग हैं, सभी कलाकृतियों की तलाश कर रहे हैं। उनमें से कुछ एक दानव जानवर को मारने के लिए यहाँ आए लगते हैं। मैंने सुना है कि पशु समुद्र जंगल से छठे क्रम और सातवें क्रम के कई दानव जानवर यहाँ हैं। उन दानव जानवरों के पास अच्छी कलाकृति परिष्कृत सामग्री है। दूसरे व्यक्ति ने भी जल्दी से कहा, ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ शैतान निवासियों को मारने के लिए यहाँ आए हैं। मैंने सुना है कि नवगगन पवित्र भूमि के नए पवित्र स्वामी ने यहाँ दानवों के एक समूह को स्वीकार कर लिया है। वे इन दानवों को साफ करना चाहते हैं और व्यवस्था बहाल करना चाहते हैं। जादू का संकट ने उन्हें मूर्खों की तरह देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, सिर्फ आप में से कुछ के साथ। चूंकि आपने सुना कि यहाँ दानव हैं, क्या आपने नहीं सुना कि उनके पास किस तरह की शक्ति है? खबरों ने कहा कि उन दानवों के बीच बहुत सारे स्वामी नहीं हैं, केवल कुछ उत्कृष्ट क्षेत्र की खेती करने वाले। जादू का संकट अजीब तरह से हंसे और सिर हिलाया, हाँ, बहुत सारे स्वामी नहीं, हाँ, वास्तव में बहुत सारे नहीं हैं, केवल 5। लेकिन वे 5 संत क्षेत्र के स्वामी थे, जिनमें से 3 दूसरे क्रम के संत थे। जादू का संकट ने लीला देवी और जुलाई की लड़ाई को देखा था और जानता था कि प्राचीन दानव कुल की शक्ति के साथ ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक या दो महान संप्रदाय निपटा सकते थे। अगर वे उन्हें साफ करना चाहते थे तो उन्हें कम से कम 3 या 4 महान बलों की जरूरत होगी जो आसमानी संप्रदाय के समान स्तर पर हों, और उन्हें भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहने की भी जरूरत होगी। अगर ये मस्खरे दानवों को साफ करना चाहते थे तो वे बस मौत को आमंत्रित कर रहे थे। कुछ और सवाल पूछने और पुष्टि करने के बाद कि इन दोनों के पास अधिक जानकारी नहीं थी, जादू का संकट ने उन्हें फिर से बाहर निकाल दिया। खड़े होकर और त्रिपाठी जीवप्ती को देखते हुए जादू का संकट ने माथे पर बल डाला और कहा, पवित्र स्वामी मालिक, ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर इन खेती करने वालों को नवगगन पवित्र भूमि में मार्गदर्शन करने के लिए कुछ प्रतिकूल खबरें फैलाई हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, हाँ। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन अचानक उन्हें मानव जाति के स्वामी वुझेन की याद आई जिससे वह पहले मिले थे। अगर किसी ने ऐसी खबरें फैलाने में नेतृत्व नहीं किया होता तो इतने सारे लोगों को धोखा देना असंभव होता। इसके ऊपर जिस व्यक्ति ने ऐसी खबरें फैलाई उसमें एक निश्चित स्तर की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अन्यथा ऐसे स्पष्ट झूठ आसानी से सामने आ जाएंगे। वुझेन में स्पष्ट रूप से ऐसी क्षमता थी। सु हुई ने उलझन में दिखाई दिया, ये व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह जानता है कि ये लोग पवित्र भूमि को कुछ नहीं कर सकते। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूंघा, कुछ लोग लीला देवी और अन्य को नवगगन पवित्र भूमि में रहने नहीं देना चाहते। वे हमें दानव जाति के करीब नहीं देखना चाहते। वे सोचते हैं कि यह मानव जाति के लिए एक अपमान है। जादू का संकट की आंखें संकीर्ण हो गईं, ऐसा लगता था कि कुछ सोच रहा है। अपनी भौं उठाकर और पूछते हुए, पवित्र स्वामी, स्वामी का मतलब है कि यह व्यक्ति आपको कार्रवाई करने के लिए लुभाने के प्रयास में इन खेती करने वालों को नवगगन पवित्र भूमि में आने के लिए उकसा रहा है? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, यह मामला होना चाहिए। एक बार जब वे कार्रवाई करते हैं तो चाहे वह कोई भी हो, वे लीला देवी और अन्य को फंसा सकते हैं। उस समय वो व्यक्ति इस बहाने का उपयोग लीला देवी और अन्य पर हमला करने के लिए दुनिया के स्वामी का नेतृत्व करने के लिए कर सकता है। अगर लीला देवी और अन्य पर हमला किया जाता है तो मैं बस बैठकर नहीं देख सकता। एक बार जब मैं हस्तक्षेप करता हूँ तो पवित्र भूमि भी शामिल हो जाएगी। जब वह समय आएगा तो पवित्र भूमि पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाएगी, जिससे पवित्र भूमि के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। सु हुई की अभिव्यक्ति बदल गई, इतना कपटी। जादू का संकट ने विचार किया, हाँ, ये वास्तव में थोड़ा घिनौना और भयंकर है। अगर यह कोई अन्य महान बल होता तो उनके दरवाजे के आसपास इतने सारे खेती करने वालों के घूमने के साथ वे निश्चित रूप से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जादू का मानना है कि उन लोगों के बीच कुछ छिपे हुए प्यादे होने चाहिए जो आग को भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं, आपके बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर देखा और हंसे। जादू का संकट के शब्दों ने बात पर असर डाला था। सु हुई ने पूछा, पवित्र स्वामी, हमें इस मामले से कैसे निपटना चाहिए? हालांकि स्थिति अभी बुरी नहीं थी। अगर वे इंतजार करते रहे तो शायद अधिक खेती करने वालों को पवित्र भूमि छोड़ने के लिए धोखा दिया जाएगा। इस स्थिति को जल्द से जल्द जड़ से खत्म करने की जरूरत थी। हालांकि नवगगन पवित्र भूमि ने अभी अभी स्थिर विकास के संकेत दिखाए थे। अगर वे वास्तव में बहुत सारे महान बलों के साथ संघर्ष में पड़ गए तो ये निश्चित रूप से इसके भविष्य पर एक प्रभाव डालेगा, खासकर अब जब त्रिपाठी जीवप्ती अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी राय पूछने के लिए उसकी ओर देखा। महान वृद्ध क्या सोचते हैं? सु हुई ने सम्मानपूर्वक कहा, अधीनस्थ सोचता है कि हमें उन खेती करने वालों को मामले की सच्चाई बतानी चाहिए जिन्हें यहाँ धोखा दिया गया है, और उन्हें खुद से पीछे हटने के लिए कहना चाहिए। पवित्र भूमि के बाहर फैली हुई कलाकृतियां वास्तविक नहीं हैं। अगर वास्तव में ऐसी कोई चीज थी तो क्या मेरी पवित्र भूमि ने उन्हें नहीं उठाया होगा? अगर वे उन्हें नहीं खोज सकते तो वे धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसके ऊपर राक्षस जाति पहले ही पशु समुद्र जंगल में पीछे हट चुकी है। अगर उनके पास वास्तव में एक दानव जानवर का शिकार करने की हिम्मत है तो वे खुद से राक्षस जाति के क्षेत्र में जा सकते हैं। उन्हें पवित्र भूमि के बाहर रहने की जरूरत नहीं है।
जहां तक उन खेती करने वालों का सवाल है जो दानवों को साफ करने आए थे, हम स्वामी लीला देवी और अन्य के अस्तित्व से इनकार कर सकते हैं। किसी भी हालत में कोई भी जांच करने के लिए 9 शिखरों में प्रवेश नहीं कर सकता है। स्वामी लीला देवी के लोग सभी ईमानदार हैं और बाहर नहीं जाएंगे। इस तूफान के गुजरने के बाद सब कुछ ठीक होना चाहिए। सू हुई एक बड़ा हंगामा नहीं करना चाहता था, कुछ ऐसा जो त्रिपाठी जीवप्ती देख सकते थे। थोड़ी देर विचार करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, तो चलो महान वृद्ध के अनुसार करते हैं। आप पवित्र भूमि के बाहर घूमने वाले उन खेती करने वालों को फैलाने के लिए कुछ लोगों को ले जाएं। हालांकि हम इतने आसान नहीं हो सकते, अगर हम बहुत आसान होंगे तो वे सोचेंगे कि पवित्र भूमि बहुत कमजोर है। हाँ, हमें उन्हें ये जानने देना होगा कि अवज्ञा के परिणाम क्या हैं। आखिरकार अगर वे मेरे पवित्र भूमि के क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं तो हम उन्हें बिना सवाल के मार सकते हैं। सू हुई ने सिर हिलाया, पवित्र स्वामी जो कहते हैं वह सही है। अतीत में अगर ये लोग इच्छा से पवित्र भूमि के बाहर घूमने की हिम्मत करते तो सू हुई ने उन्हें पहले ही भेज दिया होता। वह उनके साथ बकवास करने में अपना समय कैसे बर्बाद कर सकता था। अगर उन्होंने पालन करने से इनकार कर दिया तो वह उन्हें सीधे मार डालता, लेकिन अब पवित्र भूमि पहले जैसी नहीं थी, इसलिए उन्हें सावधानी से काम करना पड़ा। त्रिपाठी जीवप्ती ने आदेश दिया, चलो ये करते हैं। उन्हें पवित्र भूमि से पीछे हटने के लिए 3 दिन की समय सीमा दें। अगर वे समय सीमा के बाद रहने की हिम्मत करते हैं तो वे मुसीबत पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे लोगों के लिए उन्हें सीधे मार डालो। सू हुई ने सिर हिलाया, हाँ, अधीनस्थ ऐसा ही करेगा, और तुरंत वापस ले लिया। 2 खेती करने वाले जादूगर संकट को अपने साथ ले गए। लीला देवी की सुंदर आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा। उन्होंने अचानक पाया कि कई सालों तक उसे नहीं देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती एक नेता की तरह अधिक से अधिक बन रहे थे। जब उन्हें कब गुलाम वरिष्ठ द्वारा पकड़ा गया और दानव भगवान गढ़ में लाया गया तो वह सिर्फ एक सतर्क युवा व्यक्ति थे, लेकिन अब वह स्थिति के आधार पर उपयुक्त फैसले लेने में सक्षम थे। ये कुछ ऐसा था जिसे लीला देवी बहुत देखने की उम्मीद कर रही थी, गुप्त रूप से मानते हुए कि प्राचीन दानव कुल उनके नेतृत्व में एक उज्ज्वल भविष्य प्राप्त करने में सक्षम होगा। जादूगर ने विदा ली और जाने के लिए मुड़ गया। पवित्र स्वामी मालिक, ये जादूगर अपनी छुट्टी लेगा। संप्रदाय में अभी भी कई मामलों से निपटा जाना बाकी है। अगर पवित्र स्वामी मालिक के पास समय है तो आपका किसी भी समय मेरे अधोलोक संप्रदाय का दौरा करने के लिए स्वागत है। त्रिपाठी जीवप्ती खड़े हो गए। संप्रदाय मालिक जादूगर, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जादूगर संकट ने उत्सुकता से पूछा, क्या कुछ और है पवित्र स्वामी मालिक? मैं टूटते रहस्यमय महल और युद्ध आत्मा मंदिर को देखना चाहता हूँ, कृपया रास्ता दिखाएं। संप्रदाय मालिक जादूगर। जादूगर संकट हल्के से मुस्कुराया, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती मुड़ गए और इशारा किया, लीला देवी मेरे साथ आओ। लीला देवी ने धीरे से सिर हिलाया और आगे बढ़ी। हॉल से बाहर निकलते हुए तीनों प्रकाश की धारियों में बदल गए और बिजली की तरह नवगगन पवित्र भूमि छोड़ दी। आसपास मूल रूप से 4 महान बल थे, लेकिन अब केवल नवगगन पवित्र भूमि और अधोलोक संप्रदाय ही बचे थे। ये 4 महान बल एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे, केवल 100 से 200 किलोमीटर दूर थे। वर्तमान त्रिपाठी जीवप्ती के लिए इतनी दूरी को पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह उल्लेख नहीं करना चाहिए कि लीला देवी वर्तमान में उन्हें ले जाने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग कर रही थी। बस थोड़ी देर में वे तीनों एक समूह के ऊपर पर्वत श्रृंखला में पहुंच गए। जादूगर संकट ने नीचे इशारा किया और कहा, ये युद्ध आत्मा मंदिर है। हमारे 3 महान बलों के बीच ये नवगगन पवित्र भूमि की सबसे करीब है और 9 शिखरों से बहुत फायदा हुआ है। दुर्भाग्यवश काओगुवान दूरदर्शी नहीं था और ऐसी महान नींव को बर्बाद कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और नीचे देखा। नीचे की इमारतें शतरंज के टुकड़ों की तरह थी, एक सुंदर अव्यवस्था में व्यवस्थित थी। उनमें से कई गिर गए थे और कुछ जगहों पर लाल खून देखा जा सकता था। ये संभव है कि कुछ समय पहले जादूगर संकट ने युद्ध आत्मा मंदिर के शिष्यों को इकट्ठा किया था और कुछ परेशानी पैदा की थी।